आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमीढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्याद्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ऐसा करिए लो ये ले जाओ। श्री राधे एफ चलो आज मेरे गरे मेरे गमा पगमा पदप गमा पद नीर बसा नीर तमा पगमा गरे गरे सखिया पिया पीने सखिया पिया पिया पीने सखिया पिया सखिया पिया मेरे घर मेरे गमा पगमा पद गमा पद नी द बसानी द बदमा पग सानी द बदमा पगमा घरे सा री वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वाय च प्राण च मुखा अग्निरजायत। श्री भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर गंध यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मोक्ष पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग की मंगल की है आरती। जय हो पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की
बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंत घोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंत में ध्यान विंदे भवम भवानी। 5100 रुपये रखा गया है। 5100 रुपये देकर शिलालेख में आप उसमें करा सकते हैं, अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से एक श्लोक भागवत जी का लिखवा सकते हैं। क्योंकि एक श्लोक या आधा श्लोक अगर भागवत जी का पढ़ते हैं तो भी कल्याण होता है। इसलिए महाराज श्री ने यह सुविधा रखी है। अब आइए, तो जो भी इससे जुड़ना चाहें महाराज श्री के संकल्प से, तो अवश्य हमसे संपर्क करें या हमारे हिमांशु जी से संपर्क करें, या जो भी आए हैं व्यक्ति हमारे, और रसीद लें और सदस्यता स्वीकार करें। और जो भी सदस्य बनेगा उनके मिथिला कुंज का, उनको 3 दिन की व्यवस्था मिथिला कुंज में रहने खाने घूमने की व्यवस्था दी जाएगी। और रुकने के लिए तो ये आकर के, और एक सूचना, और जो भी महाराज जी से, बहुत सी माताएं कल कह रही थी क्या महाराज जी दीक्षा भी देते हैं क्या, बहुत से भक्त लोग भी कह रहे थे पंडित जी महाराज जी दीक्षा देते हैं क्या। हाँ, दीक्षा देते हैं। जो वैष्णवी दीक्षा लेना चाहे दीक्षा देते हैं। तो कल से 9 से 12 बजे का समय रखा गया है। जो भी दीक्षा लेना चाहे, महाराज जी से जुड़ना चाहे, मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ना चाहे, तो 9 से 12 बजे तक महाराज जी से मिल सकते हैं। जो किसी की कोई समस्या है, शंका का समाधान है, वो 9 से 12 बजे तक। अब आइए व्यास गद्दी की ओर चलते हैं। महाराज श्री से प्रार्थना करेंगे कि आज तीसरे दिन की कथा हमें श्रवण करा करके कृतार्थ करें। जय श्री राधे। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयोक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमं स्मरामि। हार्दध्वान्त निराशवासरमणि विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरणविदो चैतन्य चिन्तामणि सद्वृङ्गेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोश हेतुदय सुस्माकं कुरितां भवाति समनं निम्बार्कनामामुनि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरे सुधा सिन्धो नमो नित्ये विहारिणे। वाञ्छा कल्पतरो
कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधे प्रेम से ताली की सेवा करते हुए सभी भक्त श्री राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख हो,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। उपस्थित समस्त भागवत प्रेमी, भागवत के रसरूप श्रोता समाज, हम सब श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में आज तीसरे सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी भागवत प्रेमी जो जहाँ पर है, जो भागवत पंडाल में है या भागवत से बाहर है, आप होते हैं तभी भागवत कथा सुनने में रुचि हो पाती है, अन्यथा रुचि नहीं होती। तो भगवान के रूप श्रेष्ठ है कि भगवान की भागवत श्रेष्ठ है? बोले भगवान की भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि रूप को केवल महाराज दुर्योधन, दुशासन भगवान के रूप को एक बार नहीं देखा था, हजारों बार देखा, फिर भी दुर्योधन का स्वभाव, दुशासन का स्वभाव नहीं बदला। लेकिन जिसने अपने जीवन में सत्संग कर ली, जिसने अपने जीवन में भागवत की शरण ले लिया, तो भरद्वाज ऋषि ने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत पुण्य की, और जिस पुण्य के प्रताप से प्रभु श्री राम, श्री लखन लाल जी और माता जानकी के दर्शन हुए, लेकिन दर्शन हुए, परंतु उन दर्शन का फल आप जरूर कभी न कभी किसी न किसी जन्म में भगवान के दर्शन के होंगे। हम सब भगवान के दर्शन के होंगे, और उन दर्शन के प्रताप से कहा गया है, जब 1,00,000 वर्ष तक आप देवी की उपासना करोगे तो देवी आदि शक्ति मां जगदम्बा ने सोचा, ये मेरे परम प्रिय भक्त 1,00,000 वर्ष तक निरंतर मेरी उपासना की, इसे मैं क्या दूं? आज लगता है मैं इनको सर्वस्व दे दूं। तो देवी क्या देती है? आपकी प्रवृत्ति भोलेनाथ की सेवा में लगा दो, क्योंकि भोलेनाथ वैष्णवानाम यथा संभो, समस्त वैष्णवों के आचार्य भगवान शंकर जी है। समस्त वैष्णवों के आचार्य भगवान शंकर जी है। 1,00,000 वर्ष तक हम देवी की जब उपासना करते हैं तो देवी प्रसन्न होकर भोलेनाथ के शरण में भेजी, और जब हम 1,000 वर्ष तक भोलेनाथ की उपासना करते हैं तो भोलेनाथ कृपा करके मन में विचार किया कि जो प्रभु विषपान कर सकते हैं और विष उनको कुछ बिगाड़ा नहीं, क्योंकि उनके हृदय में श्री राम बसा हुआ। तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर हम सबको श्री सीताराम के चरणारविंद में समर्पित कर देते हैं, श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर देते हैं। और जब श्री राधा कृष्ण की कृपा होती है, जब श्री सीताराम की कृपा होती है,
जब परमात्मा की कृपा होती है तो उन परमात्मा स्वयं विचार कर सोचते हैं कि मेरे पास जो सर्वश्रेष्ठ प्रिय है वो मैं क्यों ना इन्हें प्रदान कर दूं। हर पल हर क्षण हम चाहते हैं कि भगवान मेरे निकट रहे, मेरे पास रहे, मेरे समीप रहे। तो भगवान सत्संग से जोड़ देते हैं, भगवान अपनी कथा से जोड़ देते हैं। ये भगवान कृपा की साक्षात परमात्मा जो हम उनकी मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है। तो भरद्वाज ऋषि ने कहा मैंने अपने जीवन में ना जाने अनेक जन्मांतरों तक साधना की, जिस साधना के फलस्वरूप मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन मिला। लेकिन प्रभु दर्शन का फल आज भरत जी का दर्शन मिला, क्योंकि आज हम यहाँ पर सत्संग श्रवण करें, हम प्रभु की कथा श्रवण करेंगे। केवल आप सोचोगे कि संजय जी करा रहे हैं तो उन्हीं को फल मिलेगा, ऐसा नहीं। हम सबका फल मिलेगा, समस्त ग्रामवासी को फल मिलेगा। जिसने श्रवण किया, जिसने अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में लगाया, फल तो सभी को मिलेगा ही। क्योंकि स्वयं कहा गया सहित प्रयाग सुभाग हमारा। आपका तो सौभाग्य है ही, आप सभी को भगवान से जुड़े हैं। लेकिन केवल एक घर नहीं, जैसे अपने पिता श्री के निमित्त श्री वेदानंद स्वर्गीय श्री वेदानंद झा जी के निमित्त करा रहे हैं, उनके पुत्र। तो आप ये मत सोच लेना कि उनके ही पितरों का कल्याण, सबका कल्याण होता है। भागवत सबके, और यही सब दृष्टि से ही महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था कि जिस किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए, किस देवता की उपासना करना चाहिए। और सीधे में यही अर्थ है मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। भागवत हमें जीने की कला के साथ साथ मरण के सुधारने की कला ही भागवत सिखाते हैं। तो जब आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी का स्वागत सत्कार किया, प्रश्न की, तो श्रीमान सुखदेव जी गदगद होकर बोले, राजन आपका जो प्रश्न है, हम यदि अपना ही स्वयं को सोचे कि मेरा ही कल्याण हो तो इसमें क्या विशेषता, मेरे साथ सबका कल्याण हो ऐसा सोचना चाहिए। महाराज परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन मरना पड़ेगा। फिर भी महाराज परीक्षित कितने बड़े दयालु थे, कितने बड़े कृपालु थे। हम सबके कल्याण के लिए ही ये प्रश्न किया, और सामने वाले का प्रश्न सही है तो उत्तर देने में आनंद आता है। इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को बहुत आनंद आया, क्योंकि लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, बढ़िया नेसते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित्त समत पुंसा श्रोतव्यादिसूय पड़। बढ़िया निशा यानी प्रश्न ऐसा करो, कार्य ऐसा करो जो सबको प्रिय लगे, सबको आनंद आवे। आप सब यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं तो सबको आनंद मिल रहे हैं। गांव में इस प्रकार व्यवस्था श्री संजय जी ने की, जो हर व्यक्ति समय पर ही पहले ही आ जाते। नहीं तो गांव में तो लोग अंतिम समय में कथा जब अब समझते हैं कि अब कथा की समाप्ति होने वाली है, विश्राम होने वाले, आरती की समय, तब लोग प्रसादी लेने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ की श्रोता की जो प्रेम है, भाव है, जो कथा प्रारंभ में ही पंडाल को भर देते हैं आकर,
ये विशेषता हुआ, ये प्रेम हुआ और यही आनंद का स्वरूप है। और इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि आपका जो प्रश्न है वो प्रिय है, शोभनीय है, आनंददायक है। वरिया नेस ते प्रश्न, आपने केवल अपना कल्याण के लिए नहीं सोचा, आपने तो राष्ट्र के कल्याण के लिए, आपने तो समाज के कल्याण के लिए, आपने तो समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही ये प्रश्न किया है। हे महाराज, आपका जो प्रश्न है वो समाज को भगवान से जोड़ने के लिए, आपका जो प्रश्न है वो राष्ट्र को परमात्मा में समर्पित करने के लिए। उनके प्रश्न सुनकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि लोगों की आयु वैसे तो 100 वर्ष कम ही लोग जीते हैं, क्योंकि 100 वर्ष इसीलिए नहीं अधिक लोग जीते कि सही में भोजन नहीं मिलता है, सब में मिलावट। फिर भी भागवत के आधार पर लिखा है कि 100 वर्ष के हम सबकी आयु है इस कलिकाल में। निर्णय सिंधु के आधार पर तो कहा गया है अगर जो बहुत बड़े साधक है 125 वर्ष वैसे आयु निर्धारित है, लेकिन समय के कारण वो समय घटता है तो 100 वर्ष की आयु। जिन 100 वर्ष की आयु में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चबावय, आधी समय तो सोने में ही हम निकाल देते हैं कि भाई अभी भजन करने का समय नहीं हुआ है। आप जो बुढ़िया मैया है उनसे कहो कि भजन करो, हाथ में झोली माला लो, कहा नहीं बाबा आप कथा करके चले जाओ, लेकिन हम तो झोली माला नहीं लेंगे, हमें अभी भजन नहीं करना है, अभी बहुत काम है। अभी बेटा की शादी हुई है, फिर पोता की शादी, फिर पोती की शादी, फिर उनके बच्चे की, अभी हमें भजन नहीं करना है, अभी हमें खाना पीना मौज मस्ती कर। लेकिन हर क्षण हर पल आप मर रहे हो, क्योंकि आधी समय सोने में बचा, आधी 50 वर्ष 20 वर्ष की आयु में मान लो बाल्यापन अन्य कार्य में निकल गया, बचा 30 वर्ष, 10 वर्ष में अर्थ के उपार्जन में, जवानी के सुख में, और बचा अंत के 20 वर्ष। हम लोग यही सोचते हैं कि अंत काल में ही हम भगवान के भजन करें। देखिए भगवान सुखदेव जी बहुत सरल, भक्ति को इतनी सरल बना दिया कि हर प्राणी उस मार्ग पे जा सकते हैं। किसी नदी में बहुत पानी गहराई है तो डर लगता है कैसे पार करूं, लेकिन भगवान सुखदेव जी ने इस विशाल समुद्र रूपी गहराई को इतने सरल बना दिया, इतने सुगम बना दिया। इस संसार रूपी समुद्र से हम आसानी से पार हो सकते हैं। मात्र 3 ही साधन, ऐसे साधन बता दिया कि आपको अभी उन साधन को अगर हम अपने जीवन में अभी तक नवदा भक्ति के आचरण नहीं किए हैं और इच्छा है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो जीवन में 3 साधन बहुत सरल सुगम साधन है। हर व्यक्ति इन साधन से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, हर व्यक्ति इन साधन से भगवान के निकट जा सकते हैं। ये साधन बहुत सरल है, सुगम है, लेकिन इन साधन को करने के लिए महाराज हमें स्वयं तैयार होना पड़ेगा। और क्या कहा, तस्मा भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अश्मर्तव्य चेक्षता भयम्। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ जितने लोग बैठे हो सब चाहते हो ना कि एक बार भगवान हमें भी दर्शन दे दे? चाहते हो तो हाथ उठाओ।
वाह, चाह तो सबके हैं और चाह के साथ साथ वहाँ कामना भी है। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाकर लिख कर रखते हैं, भगवान मिल जाए तो ये मांग लूंगा, ये मांग लूंगा, ये मांग लूंगा। परंतु भगवान ने कहा अगर तुमको चाहिए तो हम स्वयं तैयार हैं, मांगने की जरूरत नहीं। जिनके पास भगवान है वहाँ तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ, समस्त रिद्धियां सिद्धियां आगे पीछे चलती है। फिर हमें महाराज उनको क्यों प्राप्त करना है? उनसे भी श्रेष्ठ उनके मंगलमय नाम को अगर हमने आश्रय ले लिया, अगर हमें उन्हें प्राप्त करना है तो मात्र आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा, अधिक भटको नहीं, मात्र 3 ही साधन दिया। साधन क्या? तो भगवान की कथा। साधन क्या? तो भगवान की कीर्तन। साधन क्या? तो भगवान के स्मरण। अब आप कहोगे कि हमें अभी भजन करने में मन नहीं लगता है। ये तो महाराज यही तो सबकी दशा है, अभी मन नहीं लगता है। कारण कि आपको कोई काम नहीं है। भाई काम तो सबके, हमें भी काम है। हम ऐसा नहीं जो साधु संत बने तो हमें काम नहीं। निठल्ला तो कभी बैठना ही नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ ना कार्य रहे तो भजन करो, उससे भी कार्य ना रहे तो ग्रंथ का अध्ययन करो। क्योंकि खाली मन आप बैठोगे तो मन का कार्य क्या है? मन क्या करेगा? मन का स्वभाव है कि वो आपको मन हर हमेशा अधोगति की ओर ले जाएगा। लेकिन जैसे एक पानी का स्वभाव है, बारिश होगी ना तो उस बारिश के पानी, समस्त पानी तालाब में जाकर गिरेगा। पानी का जैसे स्वभाव है कि वो नीचे की ओर बहता है, वैसे इस मन का भी स्वभाव है कि ये अधोगति की ओर हमें ले जाता है। लेकिन हम उन मन को कहेंगे, अरे मन तुम अधोगति की नहीं, मैं तुम्हें ऊर्ध्वगति की ओर ले जाऊंगा। तो पानी का जैसे स्वभाव है नीचे की ओर बहना, तो हम तुरंत यंत्र के द्वारा, जैसे मकान है 3रे मंजिल पर टंकी रखा हुआ है और मुझे पानी भरना है, तो यंत्र के द्वारा हम जहाँ चाहते वहाँ पानी भर लेते हैं। उसी प्रकार इन मन को यदि हमें परमात्मा के चरणार बिंद में लगाना है, मन में यदि हम चाहते हैं कि मेरे ऊपर क्रोध ना आवे, ईर्षा ना आवे, द्वेष ना आवे, मत्सर ना आवे, तो इन मन को भी, इनका तो स्वभाव है। बहुत लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारा मन चंगा है, अभी तुम भजन करते हो सीताराम राधे श्याम, कुछ नहीं होगा क्योंकि तेरा मन ही अभी सही नहीं है। मन चंगा है, सीताराम राधे श्याम करते हो, सामने वाले को गाली देते हो। अरे महाराज, अगर सीताराम राधे श्याम करते हुए भी तुम्हारा गाली भी निकल गया, वो भी भजन है। क्योंकि भगवान को कोई गाली भी देते हैं, भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं और उनको केवल स्वीकार ही नहीं करते हैं, उसे सायुज मुक्ति प्रदान करते हैं। शिशुपाल को भगवान ने दिया, वो तो सब कुछ, केवल वो माखन मिश्री ही स्वीकार नहीं करते हैं। आपका गाली, ऐसे दयालु, ऐसा कृपालु कोई संसार में कोई देवी देवता होंगे? मेरे परमात्मा कितने दयालु है, कितने कृपालु है। गाली देने वाले को भी कहता, आओ मैं तुम्हें अपने लोग सायुज मुक्ति प्रदान करूंगा, तुम मुझे दो या हमसे लो। बोले आपसे क्या लो? बोले मेरी कथा श्रवण करो, मेरे कीर्तन करो, मेरे नाम का स्मरण करो, या दो नहीं तो लो। लेकिन हम नहीं देंगे और हम नहीं लेंगे, हमारा स्वभाव बन चुका है। लेना है, उनसे लेना है तो हमें भी देना पड़ेगा, लेकिन हम अभी नहीं। हम आपसे कहेंगे कि भाई आप भजन करो तो कल से आधे लोग कथा में भी नहीं आएंगे। हम कहेंगे कि भाई आप सब कुछ छोड़ दो, जो मांस भक्षण करते हो, तो कल से और भी आधे लोग नहीं आएंगे। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते नहीं, आप जो भी कुछ करते हो करो। उनके शरण लाखों शिष्य है और मिथिला क्षेत्र में मानो हर गांव में ये प्रथा है। लेकिन उनको कहते केवल आप हाथ में लेकर झोली माला से भजन करो, नाम भगवान स्वयं आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि आप उन्हें दे रहे हो। आप चाहोगे हम आपको बहुत प्रेरणा देकर छुड़ा देंगे तो फिर भी आपका मन वहीं लगा रहेगा। लेकिन जिस दिन वो छोड़ा देंगे उस दिन वो स्वयं अपने पास बुला लेंगे। फिर तो मेरा भाव यही रहेगा, हम तो अब उनके हो चुके हैं, वो हमारे हैं। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। ये किसी प्रेरणा से नहीं छूटता है, ये तो स्वयं
उन अंतःकरण को जब पूर्ण रूप से अंतःकरण आप चाहोगे कि हम शुद्धि कर लेंगे, क्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसे शुद्धि के लिए भी हमें उनके शरण जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी गति कैसे है मालूम है? हम सोचते हैं कि हम भी भगवान के भजन करेंगे, लेकिन अभी तो भगवान ने गीता में इस स्पष्ट कह दिया है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अभी हमें भजन करने का समय नहीं, अभी खेलने कूदने मौज मस्ती का समय है, धन उपार्जन की समय है, अभी बहुत घर का कार्य बाकी है। अभी हम क्यों उनकी कथा श्रवण, उनके कीर्तन करें, उनके सदन में जाए? हमें क्या जरूरत? हमारी गति तो वही है कि सुविधा सब कुछ है, लेकिन उस सुविधा को हम ले नहीं रहे। जैसे बम्बई में कोई है, समुद्र किनारे बसा हुआ है, उनकी इच्छा हुई कि घर में तो रोज स्नान करते हैं बाथरूम में, आज जाऊं समुद्र में स्नान करके आऊं। वो व्यक्ति सुबह प्रातः काल चला, समुद्र के किनारे गया, तो वहाँ समुद्र के किनारे जब पहुँचा तो वहाँ तरंग उठ रही थी समुद्र में। अब वो सामने वाले व्यक्ति ने सोचा कि नहाऊंगा तभी, स्नान तभी करूंगा जब ये तरंग पूर्ण रूप से बंद हो जाए। प्रातः काल चलने वाले घर के लोगों ने सोचा कि भाई प्रातः काल गए, आज समुद्र में स्नान करने के लिए, अभी तक लौटे नहीं, कहीं डूब तो नहीं गया। लेकिन वो व्यक्ति वहां पर बैठकर देख रहा है कि कब ये समुद्र के तरंग बंद। एक सत्संगी महात्मा ने कहा, भाई तुम, हम 2 बार 4 बार लौटकर इस मार्ग से चले गए, लेकिन तुम बैठे हो, कारण क्या है? बोले महाराज क्या बताऊं, आज इच्छा हुई कि समुद्र में स्नान करूं, लेकिन ये तरंग बंद हो ही नहीं रही। महात्मा ने कहा, अरे पागल, इस समुद्र की तरंग कभी बंद होता ही नहीं, क्योंकि भगवान ने जिस समय समुद्र मंथन हुआ और भगवान ने कच्छप अवतार धारण किए और भगवान ने अपने पीठ पर मंदरगिरी पर्वत को रखा था, और उस समय समुद्र मंथन जो चल रहे थे, उस समय भगवान चैन से सोए थे। तो कोई सोए हुए व्यक्ति को किसी का स्वभाव हो जाता है कि श्वास जोर जोर से गड़गड़ाहट करने लग जाता है, तो भगवान के श्वास ही है कि कभी रुक नहीं सकता है। तुम स्नान करो और चले जाओ। कारण क्या है? समुद्र की तरंग क्या है? हम मानव ही प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या? तो ये संसार ही एक प्रकार की समुद्र है, और हम क्या प्रतीक्षा कि भाई अभी भजन करने का समय नहीं है, अभी बहुत जब पूर्ण रूप से सारी सुख सुविधा मिल जाएगी उसके बाद हम भगवान के भजन करेंगे। बोले भाई ऐसा मत करो, अगर ऐसा किया ना तो इस संसार रूपी समुद्र में असुविधा रूपी तरंग उठेगी और चली जाएगी। लेकिन तुम किसके हो? तुम परमात्मा को हो। लेकिन हम फिर भी भजन नहीं करते। हमारी आसक्ति, मेरे अंदर जो महाराज वासना है, कामना है, इच्छा है। देखिए, कामना रहना कोई दोष नहीं है, इच्छा रहना कोई दोष नहीं है। इच्छा तो उन गोपियों के अंदर भी थी। हमारी इच्छा संसार के भोग विलास में लगा हुआ है, लेकिन भक्त की इच्छा एकमात्र कृष्ण दर्शन लालसा की कामना होती है। कृष्ण दर्शन लालसा की इच्छा होती है। उनके लिए तो एकमात्र कृष्ण ही चाहिए। गोपियों के अंदर भी कामना थी, गोप्यः कामात्, कामना थी, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए। मेरे अंदर भी वो कामना जगे, क्यों नहीं जगता? क्योंकि मेरे अंदर आसक्ति है। आप किससे आसक्ति? बढ़िया सुंदर मकान से। हम हर हमेशा एसी में रहते तो हमें गर्मी लग रही है, भाई हम कैसे रहेंगे? रहने की आदत डालो। हर स्थिति में हमें मुस्कुराना है, हर परिस्थिति में हमें मुस्कुराना है। सुख का अंत ही नहीं है, सुख का कोई अंत ही नहीं है। तुम जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, वहां मुस्कुराकर तो देखो कितना आनंद है, कितना सुख है और कितना प्रेम है। वहां रहकर तो देखो। लेकिन नहीं, अभी मेरे अंदर महाराज इतनी आसक्ति भरी हुई है, इतनी वासना भरी हुई है। जो महाराज खेत पर जैसे कोई जाता है ना, बड़े बुजुर्ग, तो उसकी खेत जो
पड़ोसी वाले के रहता है, वो तो शहर में रहता है बेचारा, तो उसके खेत में जो मेड़ बना रहता है उसे फावड़ा से काट काट कर 1 इंची जमीन में बढ़ा लूं ताकि और मेरे पुत्र को ज़्यादा बढ़ जाएगा। 1 इंची बढ़ाने के चक्कर में वो मेड़ को इतना छोटा कर देता है जो सही होकर कोई चल भी नहीं पाएगा। यही तो आसक्ति है। और आप कहेंगे कि आसक्ति केवल उन व्यक्ति की नहीं, आसक्ति तो किसी को कहीं भी हो सकता है। आसक्ति हमें भी रखना होगा, आसक्ति आपको भी। आसक्ति नहीं करेंगे तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन हमें आसक्ति, दुनिया के आसक्ति के साथ कृष्ण से भी आसक्ति करनी पड़ेगी, कन्हैया से भी आसक्ति करनी पड़ेगी, हमें उन्हें भी लाड लड़ाना पड़ेगा। लेकिन ये करोगे आप ही। एक बुढ़ा था, उसके 4 बेटे थे। एक महात्मा ने कहा भैया, उनके यहाँ बहुत सारे साधु संत आया करते थे, सभी को बहुत सम्मान भी करता था, लेकिन बहुत बड़ा कंजूस था। शास्त्र में कहा गया है आत्मनामा, अपना नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए। गुरुर नाम, गुरु देव का भी नाम बार बार ना लो। और जो अति कृपण है उनका भी नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ संतान का भी प्यार के एक अलग जो नाम है, जन्मांग नाम, वो नाम बार बार नहीं ले। प्यार के नाम लोग रखते हैं, ज्येष्ठ संतान का भी नाम है। और आजकल तो प्रथा है अपना नाम भी एक दूसरे को नाम लेकर, पति पत्नी का नाम, पत्नी पति का नाम लेकर पुकारते। लेकिन वो जो सेठ था बहुत कृपण था। उनकी कृपणता को देखकर महाराज जो भी आते थे दे देता था, लो भाई दान में। जीवन में वो कभी कुछ किसी को दिया भी नहीं, कहता था आप ही मुझे दान दो। और 4 बेटा, उनके पुत्र विदेश में रहता था। स्वयं घर पर बहुत बड़ा उनका बंगला था, अकेला पड़ा हुआ है। पत्नी भी चली गई। अब वो सोच रहे कि भाई वो खेत पर जाता था तो वही 1 इंची जमीन बढ़ जाए। पड़ोसी से लड़ना, दूसरों से लड़ना, धन पर्याप्त था। 4 बेटा विदेश में है, दिल्ली बम्बई, कोई विदेश में पता ही नहीं। अब वो बुढ़ा के अंदर इतनी आसक्ति है, जो कोई भी सामान अगर कोई उठा लेता तो वहीं पर वो मर जाता, इतनी आसक्ति हो चुकी थी। एक दिन अपने 4 पुत्रों को बुलाया, बोला कि भाई अब मेरे पास जो बैंक में लॉकर है उसे भी तुम 4 भाई को मैं बांट देता हूँ। अमुक जगह यहाँ धन रखा हुआ है वो भी ले लो, अब मेरा अंतिम समय आने वाला है। बेटा को, 4 बेटा को बराबर मात्रा में धन बांट दिया। अब वो किसी कारण बसात बीमार पड़ा, ऐसा बीमार पड़ा जो अब ऊपर ही जाने वाला था। और उसी ने बेटा को फोन किया कि आपके पिताजी अब जाने वाले। 4 बेटा आ गए। वो बेचारा मूर्छित अवस्था में है, श्वास पे श्वास गिनती कर रहे हैं। 4 बहुएं, पोता पोती सब निकट है, लेकिन उन बुढ़ा की जो आसक्ति जैसे पूर्व रूप में बना हुआ था, अंतिम समय में भी वही आसक्ति उसके अंदर। उसी समय उनके आंगन में, प्रांगण में एक बछड़ा कहीं से आकर झाड़ू रखा हुआ था सामने। अब वो झाड़ू को बछड़ा खाने लगी। अब वो बुढ़ा सोचा भाई मैंने तो अपने जीवन में परिश्रम करते करते धन अर्जन किया और मेरे रहते हुए मेरे पुत्र लगता है सब कुछ नष्ट कर देगा। अब वो बोल सकता नहीं, उनकी वाणी चली गई थी। अब वो महाराज इशारा में कहा वो सुनता, बेटा सोचा ये बुढ़ा क्या बोल रहा है, बार बार बोली। अंत में बहू ने कही आप नहीं जानते हो ये और भी कहीं धन छुपा कर रखे हैं, जरा इनकी व्यवस्था करो ताकि ये धन बता देगा। अब महाराज डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर से कहा मेरे पिता 10 मिनट के लिए बोल दे ऐसा कोई, आप इंजेक्शन डाल दो। बोले 1 लाख लगेगा। बोले मंजूर है।
अब महाराज डॉक्टर ने कहा ठीक है, सुई दिया। बुढ़ा आंख खोले और बेटा से कहा, अरे बेटा ने कहा पिताजी बताओ कहाँ धन छुपा कर रखे हो? बोले अरे मूर्ख, उस सामने देख बछड़ा झाड़ू को खा रहे हैं, तुम मेरे रहते हुए झाड़ू को नष्ट कर दोगे। झाड़ू झाड़ू बोलते बोलते मर गया। ये होता आशक्ति। अंत काल में हमें हर हमेशा, हर पल, हर क्षण अपना अंत ही मानना चाहिए। और महाराज हमें क्या करना चाहिए? एकमात्र घर में रहकर, परिवार में रहकर, व्यापार के साथ रहकर अपना समस्त कार्य करते हुए हमें कभी कभी भगवान की भी याद कर लेना चाहिए। अरे 24 घंटे में आप 10 मिनट तो उनके लिए निकालो। 10 मिनट भी बहुत हो गया। एक बार आप अगर सीताराम राधे श्याम निकाल लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोले कोई उपाय है? बोले जरूर उपाय। केवल एक बार, मैं आपसे अधिक समय नहीं लेता हूं, आप तो केवल एक बार लेना प्रारंभ कर दो। बोले एक बार में ही कल्याण हो जाता है। अब तो क्योंकि महाराज परीक्षित घबराए हुए थे, लेकिन महाराज परीक्षित को ऐसे डॉक्टर मिल गए भगवान सुखदेव जी। बोले आप घबराओ नहीं, आप केवल इन 3 में से भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन और भगवान के स्मरण में से एक का पकड़ लो। बोले इससे कल्याण होगा। बोले महाराज योगी नाम नृपनिर्तम हरे नामानुकीर्तनम, ये केवल मेरा सिद्धांत नहीं है, समस्त धर्म शास्त्र का सिद्धांत है। महाराज खट्वांग 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं कहता हूं कि आप 2 घड़ी को भी छोड़ दो, आप एक बार कम से कम नित्य नियम पूर्वक 24 घंटे में एक बार श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे बोल लो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब इतनी सरल और कौन भक्ति होगी? इतनी सुविधा युक्त और भी कोई सरल भक्ति हो? भगवान कितने दयालु है, कितने कृपालु है। अब मैं बताता हूं कि एक व्याधा था, वो रोज मांस भक्षण करता था, नित्य। वो भी मांस जंगल में जाकर, हम तो यहाँ बकरा को बलि चढ़ा देते हैं, बहुत लोग चढ़ाते हैं ना बलि, नहीं चढ़ाना चाहिए, वो अपनी जीवा के लिए। लेकिन वो व्याधा तो महाराज जंगल में जाकर शिकार में जो भी कुछ मिलता उसे आग में पकाकर खा लेता था। एक दिन एक संत उनके निकट आए, कहा बेटा मुझे जाना है वृंदावन, आज रात्रि में मुझे यहीं विश्राम करना। उन व्याधा ने कहा कि शास्त्र में कहा गया है कि आपके द्वार पर अगर कोई अतिथि आते हैं तो उन अतिथि को सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। मेरे द्वार पर अतिथि आया है, तो उसने जो भक्षण करता था मांस, तो कहा महाराज आप ग्रहण करिए। उसने कहा मैं तो ये नहीं खाता हूँ। अब वो व्याधा रात्रि में सोचा कि मेरे द्वार पर कोई संत आए और मैं भोजन कर लूं और ये ना करे। महाराज उनके हृदय में ये भाव भी नहीं था कि भगवान की भक्ति क्या होती है। प्रातःकाल संत जब वृंदावन की ओर चले तो उन व्याधा ने संत से कहा महाराज आपने रात्रि में तो कुछ भोजन भी नहीं किए। संत ने कहा बेटा ठीक है मैं नहीं किया, लेकिन अब आपसे मैं कुछ मांग रहा हूं। अब वो व्याधा ने कहा देखो महाराज हम तो रोज जंगल में जो हमें सिंह, जो भी सियार मिलता, जो भी कुछ मिलता, खरगोश मिलता, मैं उसे शिकार करके लाता हूं और यही भक्षण करता हूं। यदि आप हमें कहोगे कि तुम मांस भक्षण छोड़ दो, ये मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। संत ने कहा मैं कहूंगा ही नहीं, तुम 1 क्विंटल खाओ फिर भी मैं नहीं कहूंगा। अब तो बहुत खुश हुए। फिर कहा कि मैं क्या करूं? बोले तुम जिस टाइम
मांस भक्षण करते हो। बहुत लोग कहते हैं हम कैसे भगवान को कुछ समर्पित करेंगे। अरे भगवान को समर्पित मेरे अंतःकरण में भी भगवान है, हम क्यों नहीं उसे समर्पित करेंगे। तुम जिस समय मांस भक्षण करना उस समय एक बार श्री कृष्ण के मंगलमय नाम ले लेना, मेरे प्रभु का नाम लोगे कि नहीं, ये मुझे वचन दो। और उस व्याधा ने सोचा कि मुझे महाराज को छोड़ने के लिए नहीं कहा, केवल एक बार श्री कृष्ण नाम हम ले लेंगे। बोले जब तुम मांस भक्षण करना, भोजन पर बैठना, तो एक बार मेरे प्रभु का नाम ले। अब वो व्याधा महाराज नित्य जब मांस भक्षण करता था एक बार श्री कृष्ण का नाम लेकर ही करता था। लेकिन उनका कार्य कोई भी करो, नित्य करो। संत ने कहा अगर हमें तुलसी में भी जल देना है तो किसी भी स्थिति में, अगर देखिए अशुद्ध अवस्था में हमें कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम जो नित्य कार्य करते हैं तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे हम स्नान करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, भोजन करते हैं, उसी प्रकार हमारा ये नित्य कार्य हुआ। उसे किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कोई कहते हैं कि भाई हम अब अभी अशुद्ध अवस्था में, कहीं के किसी के घर में कोई मर गया, कोई महाराज जन्म लिया, अनेक प्रकार के महाराज पवित्रता आ जाती है। लेकिन आप अगर नित्य नियम करके जो कार्य करते हो, अगर आप एक ही बार तुलसी में जल देते हो तो नित्य दो। आप चाहे वृक्ष में ही जल डालते हो, पीपल के वृक्ष में ही, तो नित्य दो। आप चाहे एक बार ही सीताराम बोलते हो तो नित्य बोलो। आप एक ही बार राधे श्याम बोलते हो, नित्य बोलो। आप एक लोटा ही भगवान शिव पर जल चढ़ाते हो, लेकिन नित्य चढ़ाओ। लेकिन अब उन व्याधा ने जब मांस भक्षण करने के लिए बैठता था तो एक बार श्री कृष्ण नाम ले लिया। महाराज विवाह हुआ, बच्चे हुए, शिकार खेलने के लिए एक गांव से दूसरे गांव चला गया था। 2 दिन के बाद लौटे, उनकी पत्नी प्रतीक्षा कर रही है। 2 दिन के बाद लौटे, पत्नी ने मांस तैयार किया, सामने दिया, बच्चे गोद में बैठ गए। व्याधा ने क्या क्या आज श्री कृष्ण नाम नहीं लेकर उस मांस के टुकड़ा को अपने मुख में ले लिया। जो ही मुख में लिया, अब कंठ के निकट आने ही वाले थे, याद आई अरे मैंने तो गुरु मंत्र ले लिया था, मैंने संत को, ये भी एक मंत्र है। आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हो, लेकिन यहीं पर यदि आपने मन ही मन संकल्प ले लिया कि हमें भगवान की पूजा करना है, हमें एक बार कम से कम भगवान का नाम जाप करना है, श्री राधे श्री राधे, तो ये भी एक मंत्र है। लेकिन ये नियत, अब उस व्याधा ने कहा मैंने तो नियम लिया था, मैं कैसे संत के निकट असत्य बोलूं। अब उसने जोर से कंठ पकड़ लिया। पत्नी कह रही अरे बहुत लोग, हम लोग नहीं कहते हैं आज थक गए कल भजन कर लेंगे, आज थक गए आज पूजा करने की मूड नहीं है, कोई घर का और लोग कर लेंगे, कर लेंगे। पत्नी कह रही है तुम मरने वाले हो, तुम भक्षण कर लो, 10 बार ले लेना। उन व्याधा ने कहा मैं अपने नियम को कभी नहीं तोड़ूंगा। महाराज उनके श्वास रुकने लग गया। उसी समय मुरली मनोहर श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। व्याधा से कहा वरदान मांगो। व्याधा ने कहा मुझे कुछ इशारा की, पहले ये ग्रास आप हमें निकाल दो। भगवान ने तुरंत ग्रास निकाल दिया। बोले अब तुम मुझसे कुछ मांगो, मुक्ति चाहिए, धन दौलत चाहिए। बोले जब आप मिल गए हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप भी नहीं चाहिए, आपके मंगल में नाम चाहिए, क्योंकि इन नाम के प्रताप से मैंने तो रोज मांस भक्षण की, लेकिन मेरा नियम ये कभी टूटे नहीं। जीवन में नियम है तो एक दिन जरूर श्री कृष्ण मिलेंगे, क्योंकि सबकी नैया की पार लगाने वाले एकमात्र उनके मंगल में मधुर में नाम ही है। अगर हमने उनके नाम के सहारा ले लिया तो हमारी भी नैया की वही पार लगा सकते हैं। सबकी नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सांवरे। तो किस किस भक्त को अपनी नैया की पार लगानी है, दोनों हाथ खड़े करें और प्रेम से जयकार लगाए, बोल बांके बिहारी लाल की।
नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे, सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। ओ राम धुन लागे गोपाल धुन लागे कान्हा धुन लागे कन्हैया धुन लागे, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे कान्हा धुन लागे कन्हैया धुन लागे। जो श्याम चराए बेनु बजाए धैनु रचाए रास रे रास रे। जो श्याम चराए बेनु बजाए धैनु रचाए रास रे रास रे। अरे प्यास उठी की उसी जिया में जगी उसी की आस रे, प्यास उसी की लगी जिया में जगी उसी की आस रे। उसके धुन में फिरू रात दिन, उसके धुन में फिरू रात दिन, धूप मिले ना छाँव रे। राम धुन लागे गोपाल धुन लागे कान्हा धुन लागे कन्हैया धुन लागे, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे कान्हा धुन लागे कन्हैया धुन लागे। किस्मत से मिला नर जन्म छोड़ कर भरम भजन करो श्याम का श्याम का। किस्मत से मिला नर जन्म छोड़ कर भरम भजन करो श्याम का श्याम का। और राग रंग सिंगार जगत का प्यार नहीं कुछ काम का, राग रंग सिंगार जगत का प्यार नहीं कुछ काम का। श्याम नाम पतवार बना लो, श्याम नाम पतवार बना लो, लगे उसी की आस रे। राम धुन लागे गोपाल धुन लागे कान्हा धुन लागे कन्हैया धुन लागे। राम धुन लागी गोपाल धुन लागी कान्हा धुन लागी कन्हैया धुन लागी। अरे राम धुन लागे गोपाल धुन लागे कान्हा धुन लागे कन्हैया धुन लागे लागे गोपाल धुन लागे कान्हा धुन लागी कन्हैया धुन लागी। अनमोल धन मिले बिना किसी मोल के, अनमोल धन मिले बिना किसी मोल के। आगे बढ़े चलो श्याम नाम बोल के, आगे बढ़े चलो श्याम नाम बोल के। सच्ची जो है लगन तुम्हारी, सच्ची जो है लगन तुम्हारी, सच्ची जो है लगन तुम्हारी, सच्ची जो है लगन तुम्हारी। मेरे श्याम
लगन तुम्हारी, सच्ची जो है लगन तुम्हारी, कभी थके न पाओ रे। राम धुन लागे, गोपाल धुन लागे, कान्हा धुन लागे, कन्हैया धुन लागे। राम धुन लागे, गोपाल धुन लागी, कान्हा धुन लागी, कन्हैया धुन लागी। अरे राम धुन लागे। मैं बोलूंगा राम धुन लागे, आपको बोल रहा है कन्हैया धुन लागे। क्या बोल रहा है? कन्हैया धुन लागे। राम धुन लागे, कन्हैया धुन लागे। राम धुन लागे, कन्हैया धुन लागे, राम धुन लागे, कन्हैया धुन लागे, राम धुन लागे, कन्हैया धुन लागे, कन्हैया धुन लागे, राम धुन लागे, कन्हैया धुन लागे, राम धुन लागे, राम धुन लागे, कन्हैया धुन लागे, राम धुन लागे, कन्हैया धुन लागे, अरे 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 राम धुन लागे, कन्हैया धुन लागे, राम धुन लागे, राम धुन लागे, ओ राम धुन लागे। जय जय श्री राधे। जीवन में हमें भगवान के चरणार बिंद में किसी भी प्रकार की समर्पित होना है, चाहे हम बहुत बड़े पद पर हैं और चाहे हम बहुत छोटे घर में हैं, वहाँ भी हम भगवान के स्मरण कर सकते हैं। महाराज विदुर जी, जिन विदुर जी ने हस्तिनापुर में कोई छोटा पद नहीं था, स्वयं प्रधानमंत्री के पद पर थे, लेकिन विदुर जी कभी भी धृतराष्ट्र का समर्थन नहीं किया, क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्र के मुंह में अंधा था। बीच बीच में आकर विदुर जी ने धृतराष्ट्र के निकट आकर समझाता था कि देख, तुम जिस दुर्योधन को अपना पुत्र मान रखे हो, कभी कभी पूर्व जन्म के शत्रु भी पुत्र के रूप में आ जाते हैं, और कभी कभी पूर्व जन्म के माता पिता सात्विकी और पुत्र अधर्मी, तो कभी कभी पूर्व जन्म के अधर्म भी पुत्र के रूप में आ जाते हैं। अरे धृतराष्ट्र, आपके जो पुत्र है ये अधर्मी है, दुष्ट है, इसे आप त्याग दें। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होता है ना, उनका एक स्वभाव हो जाता है कि सब केवल मेरे गुण का ही गुणगान करें, मेरे अवगुण का कोई देखे ही नहीं। परंतु विदुर जी तो महात्मा थे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र के समीप रख दिया कि आपके जो पुत्र है वो महान अधर्मी है, महान पापी है, इसे आप त्यागो। दुर्योधन को सूचना मिली, दुर्योधन ने कहा तुम मुझे घर से निकाल रहे हो, आज मैं तुम्हें ही निकाल देता हूं। देखिए, उन पद पर भी रहकर श्री कृष्ण भक्ति को नहीं त्यागा, और दुर्योधन ने कहा तुम मेरे राज्य को त्याग दो, तो भी कहा तुम मुझे भगा रहे हो, अब तुम्हें भागना पड़ेगा। विदुर जी जैसे महात्मा ने कहा मैं भागने के लिए आया हूँ, तुम तो मुझे भगा सकते हो, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण, मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ जरूर आएंगे, वो हमें कभी नहीं भगाएंगे। तुम अगर चाहते हो तो मुझे निकाल दो। तो क्या विदुर जी बहुत धन लेकर गया था, बहुत ऐश्वर्य लेकर गया था? किसी को एक छोटा सा गांव के वार्ड नंबर भी बन जाता है तो सोचता है कि मैं बहुत धन कमा लूं। तो विदुर जी तो महाराज सम्राट के प्रधानमंत्री थे, हस्तिनापुर नरेश के, तो कुछ ले भी गया? बोले नहीं। एक बात ध्यान देना, जीवन में समस्त पाप को भगवान महाराज नहीं देखते। यदि एक अधर्म यदि हमसे हो गया ना तो उसे भगवान छोड़ते नहीं। वो क्या है? तो किसी महात्मा का, कोई भगवान के भक्त है, कोई भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई भगवान के ध्यान कर रहे हैं, कोई भगवान के पाठ कर रहे हैं, उससे अपमान ना हो जाए,
क्योंकि रावण का अंत हुआ, विभीषण जैसे महात्मा का अपमान किया था, और दुर्योधन का अंत तभी होगा जब विदुर जी जैसे महात्मा का अपमान करें। दुर्योधन ने विदुर जी को यहां तक कह दिया, जो उनके पिता तुल्य थे, अरे दासी का पुत्र, तू तो मेरे घर में सदा परंपरा रही है तुम्हारी, जो दासी का काम किया है, तू मेरे पिता के मेरे विषय में ही गलत उपदेश दे रहे हो, अभी निकलो। महाराज परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से कहा कि विदुर जी कुछ धन लेकर गया कि नहीं? बोले कुछ नहीं, एक कार्य तो जरूर किए, अगर आप किसी महापुरुष के अपमान करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे विदुर जी ने सह निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, कौरव के पुण्य लेकर ही विदुर जी चले गए। और विदुर जी कहां गए? विदुर जी गए कहां? तो गंगा किनारे एक कदली का वन था, सूखे केले के पत्ता का एक झोपड़ी बनाया, जिन झोपड़ी में आस, जीवन में एक आस जरूर रखना चाहिए, एक विश्वास जरूर रखना चाहिए कि भगवान जरूर हमें मिलेंगे, चाहे आज मिले, चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे 10 जन्म के बाद मिले, जब हम उनके हो गए और वो हमारे हैं तो हमें जरूर मिले। यही विश्वास लेकर विदुर जी और विदुर जी की पत्नी विदुरानी ने कन्या की उपासना की। आज जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए शांति दूत बनकर, तो समस्त हस्तिनापुर को महाराज दुल्हन की तरह सजाया गया, परंतु सभी को दुर्योधन ने आमंत्रण भी किया, परंतु एक को आमंत्रण नहीं किया। वो कौन है? तो विदुर जी। विदुर जी के अंदर एक विश्वास था कि श्री कृष्ण जरूर मिलेंगे। इधर विदुरानी आज उन छोटी सी झोपड़ी में श्री कृष्ण के सुंदर छोटे से नन्हे से गोपाल स्वरूप की उपासना करती थी, लड्डू गोपाल की। उनके निकट, उन छवि के निकट प्रार्थना कर रही है, हे कृष्ण, यहाँ तो झुंड के झुंड भीड़ लगी है। उन भीड़ में कहीं न कहीं विदुर जी भी खड़े थे और एक नजर से श्री कृष्ण को देख रहे, लेकिन विदुरानी की हिम्मत नहीं कि उन भीड़ में जाए, इसीलिए विदुरानी ने घर में ही, उन छोटी सी कुटिया में ही, उन झोपड़ी में ही श्री कृष्ण को पुकार रही थी, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, तुम कब तक रुलाओगे? सही है, जो आपसे प्रेम की है, प्रेम के बदला आपने क्या दिया? केवल आपने उसे रुलाए हो, केवल आपने आंसू दी है। उन गोपियों ने भी तो आपसे प्रेम किया, आप उसे छोड़कर चले गए। माता यशोदा ने आपको लाड लड़ाया, तो माता यशोदा को छोड़कर आप चले गए। ब्रजांगनाएं ने आपसे प्रेम की, तो उन ब्रजांगनाओं को आप त्याग कर चले गए। राजा हरिश्चंद्र ने आपसे प्रेम किया, तो डोम के हाथ से बिकना। रंती देव ने आपसे प्रेम किया, तो भूखे रहना पड़ा। महाराज शिवी ने आपसे प्रेम किया, तो शरीर को एक एक टुकड़े कर। जिसने आपसे प्रेम किया, आपने तो केवल रुलाए ही, लेकिन आप इतने दयालु हैं, आप इतने कृपालु हैं, रोते हुए उन भक्तों के निकट आप आकर उसे हंसा दिए। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? हमने तो आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। जीवन में आप जिसे प्रेम करो ना, उससे मांगो नहीं। अगर आपके प्रेम सही है, आपकी निष्ठा सही है, आपकी समर्पित भाव है,
आप जो इच्छा भी नहीं करोगे उससे कई गुना आपको समर्पित कर देंगे। तो हमने परमात्मा से प्रेम किया है तो हमें मांगना नहीं है, क्योंकि हम तो उनके हैं और वो हमारे हैं, फिर मांगने की क्या जरूरत। वो तो सबके अंतःकरण में विराजमान है। विद्रानी ने हे परमात्मा, हे मेरे गोविंद, मैंने तो आपसे प्रेम किया, केवल मैं रोया तो आपके लिए, हंसा तो आपके लिए, देखा तो केवल आपके ही रूप, क्या आप नहीं आओगे? मानो भगवान ने कहा, हम हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर की सुंदरता को भी देखा, दुर्योधन की सजावट का भी देख लिया। दुर्योधन को भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन, मैं तुम्हें दुर्योधन नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हें सुयोधन कह रहा हूं, फिर भी पांडवों तुम्हारे कोई ना कोई तो जरूर लगेगा। कौन लगेगा जरा बताओ? बोले मेरे भाई लगेगा। बोले अगर भाई लगेगा तो उनका भी अधिकार है, उन 5 भ्राता के लिए तुम कुछ तो दो। मैं केवल 5 गांव मांगने के लिए आया, तो 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा, मैं सुई के नोक के बराबर भी नहीं दे सकता। अब आपस में इतना तेज बातचीत होने लग गई, जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कहा और स्वयं धृतराष्ट्र ने कहा, कन्या अभी दोपहर के समय हो चुके हैं कि आप चलिए भोजन करने के लिए। भगवान ने कहा, भोजन 2 ही स्थिति में किया जाता है, या तो मेरे अंदर भूख लगे या आपके हृदय में प्रेम। ना आपके पुत्र के अंदर प्रेम है और ना मुझे भूख लगी है। तो बोले आप भोजन कहाँ करोगे? भीष्म पितामह ने कहा, मेरे यहाँ चलिए। बोले आप भी तो दुर्योधन के ही अधिकार है। द्रोणाचार्य ने कहा, प्रभु मेरे यहाँ चलिए। बोले आप भी तो दुर्योधन का अधिकार है, तो आप कहाँ खाओगे मेरे गोविंद? बोले मैं खाऊंगा जो मेरे को पुकार है। क्योंकि भगवान के 24 अवतारों में जिस समय भगवान अपने दिव्य धाम को जा रहे थे, उस समय भगवान से उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि आप इन 24 अवतारों में माता यशोदा की तरह और माता कौशल्या की तरह कोई ऐसा भक्त हुए जो आपको लाड लड़ाए होंगे? आप सोचेंगे कि भगवान खाते नहीं, वो जरूर खाते हैं। जैसे हम लोग चावल दाल सब्जी रोटी खाते हैं ना, भगवान वो नहीं खाते। भगवान आप जिस भाव से उनके लिए बनाते हैं ना, अगर भगवान खाने लगे जाएंगे तो आप भोग भी नहीं लगाओगे। आप ये सोचोगे कि नहीं खाते, जरूर खाते हैं। आपका भाव, आपका जो उस भोजन में जैसा भाव रहेगा, आप क्रोध में अगर भगवान के भोजन बनाते हो तो भगवान और आपको क्रोध ही देंगे। अगर आप ईर्षा में भोजन बनाते हो भगवान के लिए तो अगर वो ईर्षा ही मिलेगा, और अगर आपके हृदय में प्रेम है तो प्रेम से उनके भोग बनाते हो तो आपको प्रेम ही देंगे। लेकिन महाराज उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु ये बताओ, अगर आप भोजन नहीं करते हो तो आप क्या खाते हो? बोले मैं उस भोजन का रस लेता हूं। आपका भाव जैसा है, आपका विचार जैसा है, आपका स्वभाव जैसा है। दुर्योधन ने तो 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके रखे, भगवान वहां छूने के लिए भी नहीं गए, क्योंकि वहां विचार दूषित था, वहां स्वभाव दूषित था, वहां मन दूषित था। और भगवान अगर वो भोजन करते तो शायद भगवान को अपच हो जाता। भोजन वही करना चाहिए जो भोजन सही होकर शरीर में पचे। भगवान ने कहा वो भोजन से तो अपच हो जाता, वो तो रस लेते हैं, उनका नाम ही है रसो वैसा। भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद का कथन है रसो वैसा, रसानाम समूह जय जय रस। वो तो समूह रस के ही समूह है। जैसे छोटे से बालक दीपावली के दिन उनकी माता पिता ने बाजार जाकर एक महाराज हाथी खरीद कर ले आया, घोड़ा खरीद कर ले आया। कौन सा हाथी? तो चीनी के रस का बना हुआ जो हाथी था, उसे
ले आया। अब उस बच्चे ने जहां से तोड़कर देखा और मुख में लिया, पूछ तोड़ा तो मुख में लिया तो मीठा लगा, जहां से तोड़ा उस शक्कर के हाथी को वो मीठा ही मीठा लगा। स्वाद बराबर है। इसी प्रकार आपका भाव, आपका स्वाद, आपका प्रेम, कृष्ण भक्ति तो हर हमेशा जिस स्थिति में आप हो उसी स्थिति में मिल जाएगा, प्रेम तो उसी स्थिति में मिल जाएगा, लेकिन आपका भाव सही होना चाहिए, आपका प्रेम सही होना चाहिए, क्योंकि वो रस स्वरूप, उन रसराज को हमें प्राप्त करना, वहां केवल भाव है। तो उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये बताओ कि इन 24 अवतारों में ऐसा कहीं रस मिला माता यशोदा की तरह, माता कौशल्या की तरह? बोले हाँ, रामा अवतार में जो प्रेम माता कौशल्या के भोजन रस में मिला, वही एक माता और थी जो लोगों ने तिरस्कार किया, ना देखने में सुंदरी, ना कोई ऊंच जाति की, ना कोई पढ़ी लिखी, जीवन पर्यंत अपने लिए, जैसे रसोईया होता है ना, तो रसोईया भोजन सही बना कि नहीं, तो बड़े बड़े भंडारा में वो सब भोजन को थोड़ा थोड़ा चीखता है। तो चीखना यानी चीखता केवल जीवा पर, वो कंठ में न जाए, उसे चिखनिया भी बोलते हैं। वो केवल एक उसमें जैसे 10 रसोईया तो एक ही उस सब भोजन को रस लेगा कि क्या है, कि ये सही में बना है भोजन की नहीं बना। उसी प्रकार का एक ऐसी भी माता थी जो केवल रस लेती थी, वो खाती नहीं थी। वो कौन? तो माता सबरी। सबरी की बैर में जो स्वाद मुझे मिला वो स्वाद कहीं नहीं मिला, क्योंकि सबरी की झूठन बैर में चीख चीख कर प्रभु के लिए रखती थी। और प्रभु ने, सबरी ने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, प्रभु के सामने तो सबरी ने स्वयं अपने आप को दे दिया। फूलों की महाराज बिछावन मार्ग पर करने लगी और प्रभु आया, प्रभु से मांगा नहीं, प्रभु को दिया, कहा लो थाल भर कर लाई थी बैर का फल। समस्त बैर फल को चीख रहा था, स्वाद नहीं लिया था, केवल चीखा कि मीठा है कि खट्टा है। और भगवान के सामने जब रखा और भगवान ने जब उस रस को लिया, बोले इनको कौन सा रस दूं जो इस रस से महासमुद्र में वो डूब जाए? तो बोले नवधा भक्ति है। भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति बताया। सबरी ने नहीं मांगा, हमें मांगने की जरूरत नहीं, वो तो इतना सब कुछ दे देगा, इतना दे देगा कि आप ले ही नहीं सकते। बोले पहला मुझे स्वाद रामा अवतार में सबरी के झूठन बैर में मिला और दूसरा स्वाद विदुरानी। अब देखिए विदुरानी भगवान के लिए क्या बना रही? साग। और वही केला के वन में रहती थी तो कहीं वृक्ष में पका हुआ फल था, कृष्ण के लिए रखा कि मेरे कृष्ण आए। फिर भी कृष्ण की याद में सुबह से संध्या निकल गई, अभी तक श्री कृष्ण नहीं आए। उदास होकर अब नहाने के लिए जा रही थी और नहा रही थी। उसी समय श्री कृष्ण ने दरवाजा को खटखटाने लग गए कि दरवाजा खोलो। महाराज ज्यों ही जिसके लिए रो रही थी, जिसके लिए पुकार रही थी, उनको सामने देखा, मानो इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई जो सब कुछ भूल गए। लेकिन कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने कहा मुझे तो खिलाओ, तो मुझे कुछ दो। बोले क्या दूं? ना स्थान बैठने के लिए महाराज जो एक पीढ़िया थी लकड़ी के, उसे कहीं जहां रखती थी, सोची कि यहाँ महाराज अपवित्र है, कहाँ बिठाऊं? श्री कृष्ण ने कहा अपने दुशाला श्री कृष्ण ने दे दिया, लो इसी पर मुझे बिठा लो, मुझे भूख लगी है। भूख अब क्या दे? विदुर जी तो माखन मिश्री लेने के लिए चला गया था, इधर घर में केला था, केला जो छिलका हटाने लगे, कृष्ण के रूप माधुरी में इस प्रकार मस्त हो गई जो छिलका कन्हैया के मुख में डाल रही है और गिरी नीचे। महापुरुष लोग कहते हैं कि ये प्रेम है। आज हरि आए विदुरे घरे पावना, आज हरि आए विदुरे घरे पावना, आज हरि आए विदुरे घरे
विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। अब पुकारिए जरूर एक दिन न एक दिन मेरे पास भी मेरे गोविंद आइए। विदुर नहीं घर हे विदुरानी, विदुर नहीं घर जी विदुरानी, विदुर नहीं घर हे विदुरानी, विदुर नहीं घर जी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे पारंग पानी, होली अंग समाये न छींदया, नमय जिया, भोजन कहा जी बाबना, भोजन कहा जीवावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी 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 घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। इतने में ही विदुर जी आए, इतने में ही विदुर जी आए, हारे खोटे वचन सुनाए, हमारे खोटे वचन सुनाए, छिलका देते श्याम मुख माई, श्याम मुख माई, कहाँ गवाई भावना, कहाँ गवाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, ओ विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, 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 आज हरि आए विदुर घर पावना। क्रोध दो प्रकार के होता है। एक क्रोध जो स्वयं उन क्रोध में मेरा स्वार्थ भरा हुआ है, उस क्रोध को पाप कहते हैं, वो फिर आपको भगवान के निकट नहीं जाने देते। एक क्रोध
जो हमारी इच्छा है कि हम भी भगवान की कथा सुने, हमारी इच्छा है हम भी भगवान के कीर्तन करें, हमारी इच्छा है कि हम भी भगवान के धाम वृंदावन जाएं, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, लेकिन किसी का क्रोध आ जाता है और उसमें यदि रुकावट आता है तो लगता है इसे श्राप देकर जला दो। क्रोध को दूर करना है तो भगवान के निकट चले जाओ, क्योंकि भगवान ही ऐसा है जो क्रोध को भी मारने के लिए अवतार लिया, काम को भी मारने के लिए अवतार लिया। बहुत लोग कहते भाई हम कैसे भजन करूं, हमारे अंदर इच्छा बहुत है। बोले इच्छा लोभ भरा हुआ है, कण कण में लोभ भरा हुआ है, इच्छा के अंत है ही नहीं, हम कैसे उनके भजन। तो भी घबराओ नहीं, तो भी भगवान की शरण में जाओ। चाहे काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, जो भी है वो भी भगवान के समर्पित कर दो। क्रोध आता है तो करते हैं, बोले हाँ बिल्कुल। कैसे? तो जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार किया, सृष्टि कैसे विस्तार होगी जो ब्रह्मा जी आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को प्रिय नहीं लगा था, ब्रह्मा जी को क्रोध भी आया था, जिससे रुद्र भगवान प्रकट हो गए थे, वो ब्रह्मा की सृष्टि को समाप्त करने लगे। अंत में ब्रह्मा को अपनी छाया को दो रूप में करना पड़ा था, एक मनु के रूप में, एक शत्रुपा के रूप में। मनु महाराज से दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हुई थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। लेकिन महाराज एक कारण था, क्या? भक्त आ जाए और भगवान ना आवे तो भक्त फिर किसके आश्रय लेंगे? तो भगवान अपने दिव्य वैकुंठ लोक में एक दिन अपने परम प्रिय भक्त से कहा कि सृष्टि के तो विस्तार हो रही है, लेकिन इन सृष्टि विस्तार में जितना श्रेष्ठ, जितने श्रेष्ठ भगवान की भूमिका है, उससे भी कई गुना श्रेष्ठ भगवान के प्रिय भक्त का है, जो उनसे प्रेम करते हैं, उनकी भी भूमिका इन सृष्टि में श्रेष्ठ माना गया है। तो भगवान की बराबर कौन हो? भगवान के समीप कौन टिके? तो भगवान ने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा कि आप कोई उपाय करो। तो लक्ष्मी जी ने जय विजय से कहा, किसी कारण बसात लक्ष्मी जी जा रही थी भगवान से मिलने के लिए, नारायण से मिलने के लिए, तो जय विजय ने रोक दिया था। लक्ष्मी जी बहुत क्रोध की, अगर श्राप लक्ष्मी दे देती तो शायद जय विजय को तभी असुर बनना पड़ता। भगवान से लक्ष्मी जी ने कही, बोले अब मेरी लीला प्रारंभ होने वाली, क्योंकि हमें भक्त को भी भेजना है। आप ये ना सोचो कि मेरे अंदर क्रोध भरा हुआ है तो भगवान हमें नहीं मिलेंगे, मेरे अंदर अनेक प्रकार की कामना है तो भगवान काम है तो भगवान नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मेरे अंदर लोभ भरा हुआ है तो भगवान नहीं मिलेंगे, अरे वो मिलेंगे। भगवान की तो यहीं से लीला प्रारंभ हुई। जब शनकादिक बद्रिका आश्रम में जो 5 वर्ष की नित्य अवस्था लेकर भगवान के स्मरण कर रहे थे, उसी समय महाराज भगवान ने अपने प्रिय भक्त से कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, हे संत, क्योंकि साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वम, संत मेरा हृदय और मैं उनके हृदय। प्रेरणा दी कि आप मेरी लीला को विस्तार करो। अब आप कहोगे कि एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन में कभी भगवान की पूजा की है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो रोज मंदिर में जाकर भगवान की पूजा भी करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ध्यान करते हैं, आरती करते हैं, फिर भी उनसे बात करो तो एक क्षण में क्रोध कर लेता है। तो होता है कि भाई भगवान को क्यों पूजो? वर्षों से
पूजते चले आ रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर से जो मेरे अवगुण है, मेरे अंदर जो सर्वश्रेष्ठ अवगुण है क्रोध, वो दूर नहीं होता। आप घबराओ नहीं, क्रोध भगवान को दे दो, क्योंकि भगवान को क्रोध को ही मारने के लिए भी तो अवतार लेना पड़ा, लोभ को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा, काम को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा। कभी कभी मन में होता कि भाई हम दिन रात सत्कर्म करते हैं, फिर भी मेरे अंदर जो क्रोध है, हम स्वयं इच्छा है कि क्रोध नष्ट हो जाए। देखिए यहाँ क्रोध नहीं, भगवान के पास भी क्रोध आ जाता है। कहा गया है वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष विहीनत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। जो भगवान के हो चुके हैं वहां यानी वैकुंठ धाम में ना क्रोध है, ना लोभ है, ना काम। वहां ना लोभ का प्रवेश है, ना क्रोध का प्रवेश है, ना काम का प्रवेश है, किसी का प्रवेश है। वैकुंठ में जितनी भी स्त्रियां हैं, जो एक लोटा भी भगवान के ऊपर, शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा लेते हैं, जो एक बार भगवान के ध्यान कर लेते हैं, उनके स्मरण कर लेते हैं, आप उसे पापी मत कहना, क्योंकि वो भी भगवान की प्रिय से प्रिय भक्त है, वो लक्ष्मी स्वरूपा है। जैसे भगवान के धाम में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब के सब लक्ष्मी स्वरूपा, और जितने भी वहां पर पुरुष है सबके सब विष्णु के ही स्वरूप है। वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष विहीनत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। शनकादिक 5 साल के छोटे से नन्हे से बालक क्रोध करता है तो माता पिता को प्रिय लगे। शनकादिक आज जब ध्यान कर रहे थे तो तुलसी के मकरंद सुंदर पत्र जो भगवान पर चढ़ा हुआ था, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान न भोग स्वीकार करते हैं, तुलसी के बिना भगवान ने पूजा स्वीकार करते हैं। तो वही तुलसी के सुगंध शनकादिक को बद्रिका आश्रम में नासिका में प्रवेश की। सोचा कि आज चलो लक्ष्मी नारायण के दर्शन करके आते हैं। शनकादिक सीधे वैकुंठ लोक पहुंच गए। 6 द्वार को पार कर गए, 7वां द्वार पे जय और विजय उपस्थित था। भगवान के प्रिय भक्त आपको हो गए, ऐसा नहीं है जो गलती अज्ञानी से ही हो जाती, गलती बड़े बड़े ज्ञानी से भी हो जाती। पाप कोई कहेंगे कि पापी ही पाप करता है, ऐसा नहीं, कभी कभी बड़े बड़े धर्मात्मा से भी पाप हो जाता है। अरे महाराज दशरथ को शिकार खेलने के लिए गए तो श्रवण कुमार के ऊपर बाण चला दिया। तो पाप क्रोध कभी ना जाने कब आ सकता है। तो शनकादिक जब वैकुंठ लोग गए जहां क्रोध है ही नहीं, जहां महाराज लेस मात्र लोभ नहीं, जहां लेस मात्र काम नहीं, वहां शनकादिक ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तुम इस लोक में रहने के अधिकारी नहीं है। भगवान के जो निकट रहता है उसके हृदय में तो प्रेम बसता है, तेरे हृदय में प्रेम नहीं है, तुम एक असुर लायक हो, तुम्हें मैं असुर बनाता हूं। भगवान ने कहा अब मेरा काम बन गया। कैसे काम बना? अरे भगवान के प्रिय नौकर को, सेवक को कोई महाराज श्राप दे दे तो काम बन जाएगा। भगवान दौड़ते हुए अपने महल से आया और शनकादिक के चरण पकड़ लिए। धन्य है महात्मा, जो काम हम लक्ष्मी नारायण नहीं कर पाए वो काम आपने, केवल मेरी इच्छा मैंने प्रकट की कि सृष्टि के विस्तार हो रही है तो भक्त के रहना भी अनिवार्य और भगवान के रहना भी अनिवार्य। तो भक्त के कार्य के लिए मैंने सोचा कोई श्रेष्ठ लीला करूं। आज आपने इन लीला में सहयोग किया, लेकिन महात्मा आपने क्रोध किया और मेरे सेवक के ऊपर क्रोध किया। इसे असुर तो अब बनना पड़ेगा। आप जैसे भजनानंदी को, चाहे मेरी पत्नी लक्ष्मी हो, चाहे मेरे पुत्र
ब्रह्मा हो, चाहे मेरे पौत्र शंकर हो, उसे भी त्याग सकता। लेकिन आपने तो श्राप दे दिया, इसे असुर बनना पड़ेगा, लेकिन मैं अब इनका विधान कर देता हूं। इसे एक बार नहीं 3 बार असुर बनकर जन्म लेना पड़ेगा। अब जय और विजय सिर नीचे कर भगवान की ओर देख रहे। वाह कन्हैया, कोई एक लोटा जल पत्र पुष्प तुम्हें समर्पित कर देता है तो तुम उनके हो जाते हो। हमने वर्षों तुम्हारी सेवा की तो आज मुझे असुर बना रहे हो। लेकिन एक सेवक अपने स्वामी से और क्या कह सकता है। भगवान ने कहा तुम्हें असुर तो बनना पड़ेगा, लेकिन तुम घबराओ नहीं। जो भगवान के हो चुके, आप कहते हो कि हम भगवान की वर्षों से पूजा करते चले आ रहे हैं, फिर भी मेरे अंदर लोभ की प्रवृत्ति नहीं जा रहा है। आप कहते हो कि हम भगवान के शरण में वर्षों से हैं, फिर भी मेरे अंदर क्रोध की प्रवृत्ति नहीं जा रही। आप कहोगे कि मैं भगवान के शरण में हूं, फिर भी मेरी जो इच्छा है वो अनेक प्रकार की इच्छा है, और इच्छा को भोगते भोगते एक जन्म नहीं, इन 84 लाख योनि में मैंने करोड़ों जन्म तक भोग लिया, फिर भी 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिला, फिर भी उन इच्छा को भोगने की, उन कामना की भोगने की बार बार इच्छा हो रही है। मैं क्या करूं, मुझे भगवान ही तो ये प्रेरणा दे रही है। सही में आप जब उनके हो चुके तो फिर घबराओ नहीं। शंकादिक ने जय विजय को श्राप दिया, तुमको असुर बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा इसे 3 बार बनना पड़ेगा, लेकिन भगवान ने कहा तुम मेरे सेवक हो, तुमसे गलती हुई है तो तुम 3 बार अगर तुम जन्म लोगे तो मैं तेरे लिए 4 बार आऊंगा, लेकिन तेरा कल्याण करके ही छोड़ूंगा। तुम रो नहीं, तुम्हारे समस्त अवगुण को मैं एक दिन नष्ट कर। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में जाओ और फिर भी हमसे पाप हो गया है ना, तो घबराना नहीं चाहिए। अभी ऐसा नहीं, भगवान के साक्षी लेकर पाप नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे गमिष्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम तरी वज्रलेपम भविष्यति। भगवान की साक्षी रख कर के भाई अब हम पाप करेंगे, भगवान तो अंत में उद्धार करेगा नहीं, वो तो वज्रलेप हो जाए। जान में इच्छा है, हम रोज प्रिया प्रीतम को रिझाते हैं, हम रोज उनको लाड लड़ाते हैं, फिर भी मेरे अंदर लोभ क्यों नहीं जा रहा है। हे प्रभु, लोभ रहे लेकिन आपके चरणारविंद में लगे रहे। हे प्रभु, मैं तो चाहती हूँ, हम चाहते भी हैं कि हे प्रभु मेरे अंदर क्रोध ना आवे, फिर भी कोई छोटी सी बात कह दी तो क्रोध आ जाता, लेकिन हम तो आपके हो चुके हैं, फिर क्रोध क्यों आ रहे हैं। क्या आप क्रोध लोगे? भगवान ने कहा जब तुम मेरे हो चुके हो तो तुम्हारे अंदर पश्चाताप हो रहा है तो जरूर हमें एक दिन तुम दे रहे हो ना। भगवान का स्वभाव है लेना और मेरा स्वभाव है देना। हम आपसे मांगते हैं और आप हमें देते हो। भगवान ने कहा तुम चाहे किसी भी बहाना से तुम मुझे लोभ दे दो, तुम अपना काम दे दो, अपना क्रोध दे दो, मैं सब कुछ लेने के लिए तैयार हूं। तुम दो तो सही, तुम दोगे तभी ना तो मैं लूंगा। जय और विजय से कहा तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम 3 बार जाओगे तो मैं तेरे लिए 4 बार इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा और मेरी लीला में तुम विस्तार करोगे। हो सकता है तुम्हारी उपासना किसी की उपासना है महाराज, भगवान की उपासना लड्डू गोपाल के रूप में करते हैं, किसी की उपासना युगल सरकार के रूप में करते हैं, कोई पुत्र के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई भगवान के रूप में, कोई स्वामी के रूप में, तो कोई शत्रु के रूप में। तुम उपासना करोगे शत्रु के रूप में, लेकिन एक मित्र मित्र को त्याग सकता है, लेकिन एक शत्रु अपने शत्रु को किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागते हैं। इसलिए तुम तो मेरे प्रिय बनोगे और मैं तेरा कल्याण करूंगा, चाहे तुम क्रोधी हो, चाहे तुम लोभी हो, चाहे तुम कामी हो। लेकिन एक बात ध्यान दो, भगवान काम लोभ को उद्धार करने के लिए 2 बार आना पड़ा। लोभ के प्रति ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष के उद्धार जब हिरण्याक्ष ने महाराज
महाराज कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से जन्म लिया तो कहा गया है लोभ के प्रतीक है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु रोज 4-4 हाथ बढ़ते थे और महाराज उनके लिए वस्त्र कहां से आता था? ये लोभ का प्रवृत्ति है। लोभ व्यक्ति के अंदर जब आ जाता है तो उसका अंत ही दिग्विजय करने के लिए निकला कि हम सर्वश्रेष्ठ है। देवर्षि नारद जी ने कहा तुम सर्वश्रेष्ठ हो तो जाओ, भगवान अभी 12 अवतार धारण किए हैं और जो पृथ्वी प्रलय कालीन के समुद्र में डूब गई है उसे लेने के लिए गए हैं, 12 अवतार धारण कर। और इधर हिरण्याक्ष समुद्र में प्रवेश का भगवान को लड़का बार बार गाली देने लगा। भगवान ने अपने दंष्टाओं पर जो पृथ्वी को ला रहे थे पृथ्वी को वहीं स्थापना की और देखते ही देखते हिरण्याक्ष का उद्धार क्या, बोले 12 भगवान की। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम कोई बहुत बड़ा कार्य कर लेते हैं ना तो अभिमान आ जाता है, लेकिन भगवान समस्त अभिमान को दूर कर देते हैं। पृथ्वी के अंदर भी अभिमान आ चुकी थी। कौन सा अभिमान? पृथ्वी को लगा कि भगवान को मेरे लिए सुगर के अवतार धारण करना पड़ा। बड़े बड़े जंगली सुगर, बड़े बड़े दांत, जिस श्वेतवारा कल्प में हम सब निवास करते हैं। अब पृथ्वी के अंदर अभिमान, भगवान ने कहा भाई पृथ्वी ना जाने तेरे ऊपर तो समस्त संसार के प्राणी निवास करेंगे, जब तुम ही अभिमानी रहोगी तो वो और अभिमान करेंगे। पृथ्वी को पता नहीं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं जाकी रोम कोटि ब्रह्मंडा, और भगवान वेद भगवती श्रुति कहती है बालीसु रोमी सुकानी ब्रह्मांडानि संति यस्य असुपाल, जिनके रोम ग्रंथ में ही अनेक ब्रह्मांड है। वो पृथ्वी को के अंदर जो अभिमान आ चुकी थी कि मैं मेरे बिना काम नहीं चला। भगवान का ठीक है, पृथ्वी अपने दृष्टाओं पर ला रहे हैं, भगवान आकाश मार्ग में चल रहे हैं। जब पृथ्वी देखा चारों तरफ जल ही जल, लेकिन भगवान अपने निज धाम, देखिए वृंदावन धाम वही आ सकता है जब भगवान स्वयं कृपा करें। कभी कभी लोग दिल्ली जाते हैं, आगरा तक आ जाएगा, वहीं से 60 किलोमीटर पर वृंदावन है, उन मार्ग से निकल जाएगा लेकिन नहीं आए, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं हो। पृथ्वी के ऊपर भगवान ने कृपा की और पृथ्वी को अपने निज धाम वृंदावन का दर्शन कराया। पृथ्वी के मन में अब जो अभिमान आ चुकी थी कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, तो पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये कौन सा धाम है? बोलिए मेरे धाम नहीं, मेरे निजी घर है। ब्रजभाषा में कहावत है, चलू चलू सखी तहीं जाए बसव, जहां बसत ब्रजराज। ये ब्रजराज श्री कृष्ण के निज घर है। वृंदावन जाओगे वही महल, वही वृक्ष, लेकिन वृंदावन में एक विशेषता आपको मिलेगी, वो कहीं नहीं। वृंदावन में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होंगे जिसके मुख से आप भगवान नाम नहीं सुनोगे। हर प्राणी, चाहे रिक्शा चला रहे, वहां भी रिक्शा पर बैठोगे तो 2-4 बार राधे राधे बोलेंगे ही। आप कहीं किसी दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए जाओगे, वो भी आपको राधे राधे सुनाई देंगे। यहाँ तक कि वृक्ष की ओर भी देखोगे तो आपको राधे राधे सुनाई देंगे। इसीलिए तो मीराबाई जब वृंदावन आई ना, तो फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वृंदावन में आकर कृष्ण दीवानी, कृष्ण मस्तानी, ऐसे मीराबाई हो गई थी, ऐसे मीराबाई हो गई थी। आज भी आपके हृदय में जब वृंदावन के प्रति वो प्रेम उत्पन्न होगा, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे तो बार बार वृंदावन जाने की इच्छा होगी, क्योंकि वृंदावन के में जो मिट्टी भी है उनमें भी 2 रूप है, एक गौर रूप में, एक श्याम मुख में। एक संत से किसी ने पूछा जरा मुझे दिखाओ, तो संत ने उसे यमुना किनारे ले गया और वृंदावन के यमुना जी के बालू को हाथ में दिया, कहा देखो एक गौर रूप में, एक श्याम रूप में। मीराबाई जब वृंदावन आई तो वृंदावन की कण कण में
अपने आराध्य अपने गिरधर गोपाल को देखा और महाराज तानपुरा लेकर ऐसे मस्त में दीवानी होकर मस्तानी होकर मीरा ऐसे नाचने लग गई। जो मीरा के साथ आप वृंदावन जाओगे तो जब आप परिक्रमा लगाओगे तो वहाँ विदेशी अंग्रेज लोग महाराज ताली बजा बजा कर प्रातः काल से ही ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही परिक्रमा लगाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते हुए आपको लगेगा भाई इतने सुकोमल, पैर में ना कोई चप्पल जूता पहने हुए हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं और गा रहे हैं, क्योंकि ये कृष्ण नाम की मस्त अपने आप को डूबना पड़ेगा उनके। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। आप सभी सारी सेवा करते रहिए और जय हो। ओ राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, ओ राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, ये तो आई ऐसी बाबरिया हो, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। बोल बाके बिहारी लाल की। इस दुनिया से प्रीत जोड़कर श्याम रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़कर श्याम रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़कर श्याम रंग चढ़ाया, साथ
सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया गिरधर गाया। वो तो ऐसी भाई बावरिया हो ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। लगन लगी है तेरे दरस की और न कोई भावे, लगन लगी है तेरे दरस की और न कोई भावे, लगन लगी है तेरे दरस की और न कोई भावे, लगन लगी है तेरे दरस की और न कोई भावे। और गली गली में तो है ढूंढू और न कोई पावे, गली गली में तो है ढूंढू और न कोई भावे। तेरे दर पे भई बवरिया ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। आप भागवत के माध्यम से संकीर्तन में सुंदर वृंदावन के दिव्याति दिव्य साक्षात ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का राश का भी दर्शन करते हैं। भाई सब बैठ जाइए। संजय जी पंडाल तो बहुत बड़ा बनाया गांव के हिसाब से, फिर भी आप सब आगे आगे कुछ बढ़ जाएंगे तो पीछे वाले को सभी को बैठने की जगह मिल जाएगी। तो आप सब शांतिपूर्वक आज भगवान के सुंदर दिव्य अलौकिक झांकी का भी दर्शन करेंगे। प्रहलाद चरित्र में भगवान से प्रेम कोई भी कर सकता है। कोई छोटा सा बालक ध्रुव, कोई जरूरी नहीं है। प्रेम कभी भी किसी भी समय में, चाहे महाराज
कर्दम ऋषि ने प्रेम क्या देवहूति के साथ विवाह के भगवान कपिल के रूप में अवतार ली। महाराज उनसे कोई भी प्रेम, ध्रुव तो मात्र 5 वर्ष की ध्रुव की अवस्था है, और ध्रुव के जीवन देखा जाए तो ध्रुव एकमात्र अपने आप को कृष्ण में समर्पित है। ध्रुव चरित्र बड़ा विलक्षण है। महाराज मनु महाराज की जो 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, प्रियव्रत बाल्या अवस्था में ही अपने गुरुदेव के निकट रहकर वहां व्रत करने लग गया। अब आपसे एक बात कहूं, बहुत माताएं शरीर में तकलीफ है, नाना प्रकार की बीमारी है, फिर भी वो सोमवारी करेगी। कोई तुम्हारा सप्ताह के कोई सोमवार, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज गुरुवार है, बृहस्पति जी का व्रत, आज शुक्रवार है, लक्ष्मी जी का व्रत, आज शनिवार है, आज रविवार है, 7 दिन व्रत ही व्रत। लेकिन व्रत के बाद उनके निकट चले जाओ, सामने अगर फलाहार नहीं मिला तो आज घर में किसी को रहने भी नहीं देगी। इतना क्रोध करेगी, इतना क्रोध करेगी जो उनका व्रत क्या खाक चलेगा। हमारे पुजारी जी वृंदावन के कहते हैं कि भाई एकादशी लोग करता है ना, उस दिन तो महाराज इतने फलाहार कर रहे हैं, इतने फलाहार, और ऐसी व्यवस्था मेरे लिए रोज बन जाए तो हम डेली एकादशी रोज करेंगे, कभी महाराज द्वादशी करेंगे ही नहीं, एकादशी ही चलता रहेगा। लेकिन जीवन में हमें एक व्रत लेना है। व्रत ऐसा लो जिस व्रत से परमात्मा मिल जाए। व्रत ऐसा लो जो व्रत सदा चलते रहे। आपने उन व्याधा की कथा सुनी जिसने एक ही बार कृष्ण नाम के व्रत लिया तो श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। जीवन में सर्वश्रेष्ठ सुंदर व्रत क्या है? प्रिय व्रत हमारे जीवन में क्या है जो हमें भगवान के हो। अरे आप कुछ मत करो, लेकिन आप सोने वक्त तक दिन में 10 बार यही कहो ना कि हम भगवान गए, भगवान हमारे हैं। इससे भी एक भजन हो जाएगा और एक दिन भगवान मिल जाएंगे। कुछ करने की भी जरूरत नहीं, केवल यह कहो कि हम दुनिया के जब हो सकते हैं तो परमात्मा के क्यों नहीं हो सकते हैं। हम उनके भी हैं और वो हमारे भी हैं। लेकिन इसके लिए हमें व्रत करना पड़ेगा, और वही व्रत है प्रिय व्रत। प्रिय व्रत बाल्यावस्था में ही देवर्षि नारद जी के साथ भगवान की उपासना करने लगे। इधर महाराज उत्तानपाद पृथ्वी के सम्राट बने। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम है सुनीति और एक पत्नी का नाम है सुरुचि, दूसरी पत्नी। महाराज उत्तानपाद 2 विवाह क्यों किए? क्योंकि सुनीति का पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र का नाम है उत्तम। राजा थे इसलिए, क्योंकि पहले के राजा महाराजा कई विवाह करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो हम सब क्यों नहीं उत्तानपाद हैं। जो माता के गर्भ से जन्म लिया वो समस्त प्राणी उत्तानपाद है। और हम सबकी 2 पत्नी हैं। एक सुनीति, सुनीति यानी सुष्ठुर निधिर्जस्य सुनीति, जो धर्म को माने, जो माता पिता की सेवा करे, जो बड़े को आदर दे, जो महाराज भगवान की उपासना करे। जीवन में सब कुछ, वो हम सब जानते हैं, सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन हमने जो भजन किया है उसे कोई नष्ट कर ही नहीं सकता है। भजन सदा मेरे साथ रहेंगे। भजन का ही नाम है ध्रुव, और ध्रुव आज भी हम तारा के रूप में देखते हैं। यही तो भजनानंदी ध्रुव है। लेकिन यही कारण है,
नीति को, धर्म को जल्दी विश्वास ही नहीं, हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। महाराज उत्तानपाद स्वयं स्वीकार नहीं किया। जो संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट मनु महाराज के पुत्र, उसने भी सुनीति को स्वीकार नहीं किया। जो धर्मात्मा है वो हर कष्ट मुस्कुराकर सहन कर लेंगे, लेकिन आपको मजाल नहीं कि आप उसे पहचान पाओ। वो कभी किसी के अनिष्ट चाहेंगे। माता सुनीति को महाराज उत्तानपाद ने जब सुरुचि के साथ विवाह किया तो सुरुचि ने सुनीति को देखा जब महाराज इतनी सुंदरी विलक्षण पत्नी है, इसे छोड़कर ये दूसरा विवाह कर सकता है तो मुझे कब तक रखेगा कोई ठीक नहीं। इसीलिए सर्वप्रथम कहा कि आप इसे त्यागो। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति से कहा तुम अब चले जाओ, लेकिन सुनीति धर्म नीति को मानने वाली। कहा यदि मैं पीहर चली जाऊं तो महाराज की निंदा होगी। कहा महाराज मुझे अपने ही राज्य में कोई स्थान दो। बोले सुंदर बगीचा है ना, वहाँ बहुत सारे साधु संत महात्मा भजन कर रहे हैं, वहीं पर तुम रहो और सत्संग करो। सुनीति के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। चलो महाराज ने ऐसा स्थान दिया, क्यों नहीं हम अपने महाराज कोई माता है। एक सेठ जी है महाराज दिल्ली में, उसकी बहू जब गर्भवती थी तब वो अपने गर्भस्थ शिशु के निमित्त कथा करवाई थी कि वो शिशु गर्भस्थ शिशु उसने सुना था कि प्रहलाद जी ने अपनी माता के गर्भ में ही भगवान नाम का श्रवण कर लिया था। उसने सुना था कि महाराज अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही समस्त विद्या श्रवण कर लिए थे। कहा गया गर्भवती स्त्री को सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन करने से वही संतान माता पिता से दूर होते हैं। सात्विक भोजन, हविष्यान, खीर, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, गीता के पाठ, भागवत के श्रवण, उससे संतान ध्रुव बनेगा। चाहे आपके पास धन नहीं है कोई बात नहीं, धन आना धन जाना ये तो अपने कर्मानुसार है, लेकिन आपके पास वो धन है, अगर उस धन को आपने बांट दिया, आपने अपनी संतान को सुंदर संस्कार दे दिया, तो वही संतान एक दिन आपको भगवान से मिला देंगे, आपको परमात्मा से मिला देंगे। आज देखिए संजय जी जो अपने पिताजी के पुण्य स्मृति में अपने पितरों के लिए, अपने समाज के लिए ऐसा पुत्र हो जो सबको भगवान से जोड़ दे, वो तभी हो सकता है जब माता सुनीति हो, जिसने अपने जीवन में केवल धर्म को ही माना। वही तो ध्रुव आता है। ध्रुव क्या है? प्राणी को भगवान से जोड़, प्राणी को परमात्मा से जोड़, किसी के अनिष्ट नहीं चाहते, वही तो ध्रुव है। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को त्याग दिया। सुनीति ने सोचा मैं अपने पुत्र को धन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन सुंदर संस्कार तो प्रदान कर सकती हूँ। गर्भावस्था में त्यागा और वहां सत्संग सुनकर पुत्र को बाल्य अवस्था में ही ऐसा संस्कार दिया। इधर सुरुचि से भी पुत्र हुआ। सुरुचि शब्द का अर्थ ही है स्वस्य रुचि, जैसा सुरुचि, मन मर्जी इच्छा, मन मर्जी आचरण। भाई आप भगवान के भजन नहीं करते हो, आप सोचते हो संसार में सारी सुख सुविधा आप उसे भोग रहे हो और सुविधा मिल रही है। वो सुविधा महाराज कभी कभी आपको बहुत प्रिय लगेगा। सुख, हर सुख प्रिय लगता है, ऐसा नहीं। सुख ही ऐसा है जो चींटी को भी सुख चाहिए तो चींटी के सामने कोई मिश्री के ढेली रख दे तो उसे भी प्रिय लगता है। तो हम तो मानव है, सुख चाहे क्षणिक हो और चाहे सदा रहे, लेकिन हर सुख को उत्तम ही कहा गया है। परंतु वो
वो सुख नहीं जो एक पल के लिए आवे और चले जाए, वो उत्तम का एक दिन नाश होता है। लेकिन हमें तो सदा वो सुख चाहिए जो मुझे ध्रुव की तरह बने रहे, जो दुनिया सब छोड़ दे लेकिन ध्रुव ना छोड़े, सुख ना मुझे छोड़े। वो ध्रुव है, वो भजनानंद है। ध्रुव बाल्यावस्था में ही सत्संग के प्रभाव से मात्र 5 वर्ष की अवस्था में धर्म की उपासना, धर्म की आराधना, भगवान की आराधना आप किसी भी समय कर सकते हैं। वहाँ समय हर जगह बंधा हुआ है, लेकिन भगवान की उपासना आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी कर सकते हैं। वहाँ उस समय का प्रवेश ही नहीं है। काल के मस्तक पर पैर रखकर, मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर ध्रुव अपने दिव्य धाम गए थे, क्योंकि वहां काल का भी प्रवेश नहीं है। जहां भगवान के दिव्य नाम का स्मरण होता है वहां काल का भी प्रवेश नहीं है। वहां काल भी जाते हैं तो वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, महाराज आप अपने चरण की धूल मेरे मस्तक पर भी रख दीजिए। लेकिन ध्रुव को ये संस्कार अगर दिया तो आप अपनी संतान को चाहे रुपया पैसा मत दो, चलेगा, लेकिन ऐसा संस्कार दो कि संस्कार के बदौलत आपको भगवान से मिला दे। संस्कार के बदौलत ध्रुव के ऐसा संस्कार मिला था, जब ध्रुव अपने दिव्य धाम को जा रहे थे तो अपनी माता को भी अपने साथ ले गया कि माँ तू ही मुझे जन्म दिया, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तू रहोगी। ध्रुव की संस्कार देखना है तो आज 5 वर्ष की अवस्था है, उनके जन्मदिन है, लेकिन महाराज माता सुनीति ने कहा पुत्र कोई अपमान भी करे उसे भी तुम सम्मान दो। जो आज तक तुमने कभी पूछा नहीं कि मेरा पिता कौन है, आज मैं ही बता रही हूँ। तुम्हारे पिता ऋषि लोग नहीं, तुम्हारा पिता तो भारत के सम्राट है, महाराज उत्तानपाद, जाओ उन्हें प्रणाम करके आओ। आज ध्रुव अपने पिता के प्रणाम करने के लिए गए जब, तो पिता उस समय सिंहासन पर बैठे हुए थे, बगल में उनकी छोटी पत्नी सुरुचि और गोद में उत्तम पुत्र बैठा हुआ था। संगीत का स्वर चल रहा था, सब नाच रहे थे, गा रहे थे। ध्रुव ने सोचा चलो पिता की शोभा तो बड़ी विलक्षण है, माता बगल में है, मेरे छोटे भाई गोद में है, लेकिन अगर मैं भी पिता के गोद में बैठ जाऊं तो पिता की शोभा में और 4 चांद लग जाएगी। केवल अपने पिता की शोभा को बढ़ाने के लिए ध्रुव उन सिंहासन पर बैठने के लिए गए। लेकिन एक बात ध्यान देना, ध्रुव का तात्पर्य, ध्रुव ने कहा इस संसार में हमें जन्म मिला है तो ऐसा नहीं जो सुख सुविधा भगवान दिए हैं तो नहीं भोगना चाहिए। अगर भगवान दिए तो खूब भोगो, हर चीज जीवन में उत्तम होता है, लेकिन इन उत्तम के साथ उत्तम एक दिन साथ जल जाएगा, राख हो जाएगा। लेकिन उत्तम के साथ यदि हम अपने जीवन में भजनानंदी का आश्रय ले लिया, भगवान के भजन का आश्रय ले लिया, तो उत्तम महा उत्तम हो जाएंगे। वही उत्तम ध्रुव बनकर सदा मेरे साथ रहे। लेकिन महाराज अगर मैं ज्यादा बोलूं ना, आपसे ज्यादा कहूं कि आप झोली माला लेकर भजन करो तो कल से आप आओगे भी नहीं, इसलिए ज्यादा कहना ठीक नहीं, उतना ही कहना चाहिए जितना आप मान जाए। यहाँ तो हमें स्वयं प्रश्न करना पड़ता है और स्वयं बोलना पड़ता है, आपको तो केवल शांति होकर सुनना पड़ता है। और कीर्तन हुआ तो बहुत लोग तो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनके हाथ नहीं है, भगवान ने सोचा कि अब हाथ नहीं, अब अगला जन्म और 2 पैर दे दूंगा। अरे भगवान हाथ दे तो जब कीर्तन चलते तो खूब ताली बजा बजा कर कीर्तन करो, ताकि गर्मी, जो इतने लोग बैठे हो तो गर्मी तो लगती ही होगी, तो ताली बजाओगे तो सब वही पसीना से महाराज अपने आप शरीर में ठंड का अनुभव होने लग जाएगा। कभी कभी दुख भी सुख में बदल जाता है। तो ध्रुव ने सोचा पिताश्री की शोभा तो बढ़ रही है, परंतु जरा मैं भी इनकी शोभा को बढ़ाऊं। ध्रुव सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, लेकिन सुरुचि, एक व्यक्ति से आपको कि आप भजन करो
तो सामने वाले का भाई तू कहीं तुम भी तो पागल तो नहीं हो गए हो क्या? अभी भाई मौज मस्ती करो, अभी भजन करने की क्या जरूरत। यही बात सुरुचि ने सोच ली कि अगर राजा ने ध्रुव को त्याग कर ध्रुव को अपना लिया तो फिर मेरे पुत्र को कौन पूछेगा। इसलिए ध्रुव जी ज्यों ही उस सिंहासन पर बैठने लग गए तो सुरुचि ने ध्रुव के हाथ पकड़ लिया। एक नन्हे से छोटे से मात्र 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव की, और ध्रुव की हाथ पकड़ लिया। छोटे से बालक को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वो तो बालक को, आप छोटे से बालक आपके गोद में रो रहे हैं, आपने एक चाटा जिमा दिया तो और जोर से रोने लग जाता है, हाथ में लड्डू दे दिया तो हंसने लग जाता है। उसके भोलापन तो यही है। आप इन ध्रुव को अपमान किया तो ध्रुव देखिए नन्हे से छोटे बालकपन से ही कहा गया है, संस्कारी बालक को पता चल जाता है बालापन से ही। बालापन में हरि भजे जग से रहे उदास, मन में यही इच्छा धरे कब मिले हरिदास। ध्रुव की एक ही इच्छा थी। ध्रुव जी ने अपनी माता सुरुचि यानी विमाता के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे माता श्री, ये बताओ इस सिंहासन पर पिता की गोद में बैठने के लिए कोई महाराज साधना है, कोई तप है? क्योंकि जीवन में जिसने तप किया वही सब कुछ प्राप्त किया। अब तप आपको जो चाहिए, धन के लिए तो भी परिश्रम करना पड़ेगा, प्रतिष्ठा के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, विद्या के लिए तप करना पड़ेगा, यश के लिए तप करना पड़ेगा। जिसने तप किया उसी को तो सब कुछ मिला, और भगवान के प्राप्ति के लिए भी तप ही करना पड़ेगा। ध्रुव की माता सुरुचि विमाता थी। देखिए कभी कभी शत्रु भी कोई ऐसा राज्य प्रकट कर देते हैं जो उससे महाराज शत्रु की बात में भी भगवान के दर्शन हो जाते। कभी कोई अपमान भी कर दे, उन अपमान को भी आप सहजता में स्वीकार करोगे तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं सम्मान मिलेगा। ध्रुव जी को सुरुचि ने अपमान किया, लेकिन ध्रुव जी ने एक प्रश्न कर दी, क्या इस सिंहासन पर बैठने के लिए कोई अधिकार है? क्या इस सिंहासन पर मैं बैठ सकता हूं? तो सुरुचि ने क्या कहा, तपसा राधे पुरुषम तस्से बाणो गृहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि आप किसी को ये मत कहना कि ये बहुत बड़े अधर्मी है। आप कौन कहने वाले हो कि ये अधर्मी है, कि ये नास्तिक है, कि आस्तिक है? कभी कभी नास्तिक को आप मानते हो कि नास्तिक है, लेकिन उनके हृदय में आस्तिकता भरा हुआ है। अब यहाँ सुरुचि कभी भगवान को नहीं मानती थी, लेकिन यहाँ ध्रुव को क्या कह दिया कि तपसा आराध्य पुरुषम तस्से भानु गृहीणा में। अगर तुमको परमात्मा के इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो जाओ तप करो। भाई हमें बड़ा बनना है तो हमें तो तप करना ही पड़ेगा, हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। और हम निठल्ला होकर बैठे रहेंगे कि हमें घर में ही सब कुछ मिल जाएगा, काम धंधा छोड़कर, तो हमें क्या मिलेगा? ये यहाँ सुरुचि ने कही तपसा आराध्य पुरुषम, जाओ तप करो। बोले अगर, अब देखिए यही होता है अभिमानी का लक्षण। यहाँ सुरुचि के अंदर ध्रुव जी को ये तो कह दिया तपसा आराध्य पुरुषम तस्से भानु गृहीणा में, तुम जाओ जंगल में तप करो। हो सकता है तुम्हारे परिश्रम से, अगर आप परिश्रम करोगे, किसान खेत में परिश्रम करता है तभी तो फसल मिलता है, तभी तो फल मिलता है। आप परिश्रम करोगे, जाओ परिश्रम। अगर तुमने जंगल में तप किया तो भगवान दर्शन देंगे। अब यहाँ ये अभिमानी का लक्षण है, ये मैपन का लक्षण है। नहीं कहते मैंने ये क्या, मैंने ये क्या, ये मैपन आ जाता है, ये अभिमान आ जाता है। ये अभिमान जो भगवान के नहीं हुए उनके अंदर ही अभिमान आ जाता है। जो भगवान के अंदर, भगवान के हो गए उनके अंदर तो दीनता आ जाती है। और जब दीनता आती है तो भगवान के पास, जब भगवान ग्वाल वालों को अपने निकट बुलाया,
वनभोज करने वक्त जो जितने छोटे थे उसे उतने निकट बुलाया। जब दीनता आ जाएगी तो वहां दीन बंधु की कृपा हो जाती है। केवल प्रभु की कृपा दीनता से ही है। लेकिन अभिमान के लक्षण है, मैंने ही सब कुछ किया। अब यहाँ पर जब सुरुचि ने कहा जाओ तुम जंगल में जाकर तप करना, तब से यदि परमात्मा ने दर्शन दे दिया तो तुम कुछ मांगना नहीं, तुम कहना हे प्रभु मैं मर जाऊं, और फिर मरकर तुम कहीं और जगह जन्म ले लोगे ना तो फिर इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो। मरने के बाद तुम मेरे पुत्र मेरे गर्भ से जन्म लोगे, गर्भे तुम साध्यात्मानम, तब कहीं तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। यहाँ आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं देखो सुरुचि की ना समझ, अपने देह को ही सर्वस्व मान लिया, परमात्मा से भी श्रेष्ठ अपने शरीर को मान लिया। हम लोग भजन पूजन इसीलिए करते हैं कि फिर अगला जन्म गर्भ में ना आना। लेकिन देखिए सुरुचि अपने गर्भ को ही सर्वोपरि मान लिया। लेकिन एक संस्कारी बालक का यही लक्ष्य है, अपमान को भी सहजता में स्वीकार करना। नन्हे से छोटे से बालक ध्रुव के अंदर क्रोध आया, लेकिन उस क्रोध को व्यक्त, यही ज्ञानी का लक्षण है। सामने वाला अपमान कर रहा है उसे व्यक्त ना करो, उसे छुपाओ। ध्रुव ने छुपाया, लेकिन क्या छुप सकता है? जैसे सांप को किसी ने डंटा मार दी तो सांप का फन और जोर जोर से श्वास लेकर उनके ऊपर उठता है, उसी प्रकार ध्रुव जी की गति थी। लेकिन माता मैंने कहा कि माता के हाथ में सब कुछ है। अगर आज संतान छोटे से बालक नशा कर रहे हैं तो माता की दोष है, उनको क्यों रुपया पैसा देते, क्यों नहीं डांटते? क्योंकि अगर वो चरित्रहीन है तो माता की दोष है। शास्त्र में कहा गया है दोषिलो मातृ दोषेना पितृ दोषेना मूर्खता कार्य पुण्यम वंश दोषेना आत्म दोषा दरिद्रता। कारण कहाँ है? घर परिवार में तो सब बहुत अच्छे हैं, समाज में प्रतिष्ठा है, फिर ये नशा क्यों ले रहा है, ये गलत जुआ क्यों खेल रहे हैं? कुछ ना कुछ यहाँ माता की दोष है। पिता तो काम पे चले जाए, हाँ मूर्ख बनता है तो पिता की दोष का है। कायर बनता है तो हो सकता है आप उन पे विश्वास करते हो और किसी ने विश्वासघात किया। शास्त्र में कहा गया है अगर कोई किसी के साथ विश्वासघात करता है तो उनकी विश्वासघात की महाराज प्रायश्चित कहीं है ही नहीं, किसी भी शास्त्र में भी नहीं। हमें भगवान ने मानव शरीर दिया और हम विश्वासघात कर रहे हैं, हम उनके पुकार नहीं रहे। ध्रुव की माता जब सूचना मिली कि आज मेरे नन्हे से छोटे से बालक को सुरुचि ने अपमान किया, आज तक कभी रोई नहीं थी, आज रो रही है। लेकिन रोते हुए कभी कभी यही समझदार के लक्षण है जो महाराज अपना दुख को छुपाओ। सुनीति ने सोचा मैं अपने पुत्र को धन नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैंने अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन सुरुचि ने जो एक बात कही क्यों नहीं उसी पर मैं जोर दे दूं। सुनीति ने कहा पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुमने एक गलती की जो मेरे पुत्र बना? फिर भी पुत्र मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे को वो धन प्रदान करूंगा। मैं कुछ नहीं दिया ये मैं भी मानती हूं, लेकिन मैंने तुम्हें संस्कार दिया, और वहां अगर कोई तुम्हें अपमान भी किया तो उससे भी कुछ, महाराज अपमान में भी वहां कुछ लेकर क्यों नहीं आया? बोले माता क्या लूं? वहां तो मुझे बैठने नहीं दिया। बोले पुत्र माता सुनीति ने तुम्हें जो एक मंत्र दिया तुम भूल गए? बोले नहीं माता सुनीति ने कही कि अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो तब सा आराध्य पुरुषम तस्से भानुग्रहेण में। कहा बस तुम माता सुनीति की यही बात मान लो। अगर मांगना ही है तो हम दुनिया से क्या मांगे? हम किसी बड़े व्यक्ति के पास बहुत दिन तक रहे, उनकी सेवा की, वो थोड़ा सा कुछ धन दे दिया तो 10 लोगों के पास जाकर कहते मेरे पास रहा तो मैंने इसको इतने बड़े बना दिया। और परमात्मा हमें सर्वस्व दे देते हैं फिर भी कहते हैं मैंने अभी तक इनको कुछ ही नहीं दिया।
तब तक देते रहते हैं, तब तक देते रहते हैं जब तक अपने हृदय रूपी सिंहासन पर अपने बराबर नहीं बैठा लेते हैं, तब तक देते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं दिया। यही तो सुनीति कहा, पुत्र तुम्हें बहुत कुछ दिया, तुम लिए नहीं। बोले क्या दिया? कहा मेरे विचार से तुम जाओ माता सुनीति को ही चरणों में प्रणाम, सुरुचि के चरणों में प्रणाम करो, क्योंकि तुमको बहुत कुछ दिया है। बोले क्या दिया माता? मुझे अपमान किया है, मुझे पिता के गोद में नहीं बैठने दिया। कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जिसके गोद में कहा बैठने के लिए वो तो सबके परम पिता है, उनके गोद में जाकर बैठ, उन्हीं के शरण में जा। वो सब कुछ आज तक तेरे दादा परदादा ब्रह्मा जी को ब्रह्मपद मिला है तो उन्हीं के कृपा से, महाराज तुम्हारे दादा को मनुपद मिला है तो उन्हीं के कृपा से, तुम उनकी शरण में जाओ। लेकिन जीवन में अगर हम लक्ष्य के ओर निकलते हैं, गांव से बाहर जाते हैं धनोपार्जन के लिए, कोई कष्ट हो जाता है तो हम लौट कर आते हैं, क्योंकि आपकी निष्ठा नहीं। यहाँ अपने पुत्र को माता सुनीति ने 2 मंत्र दिया। क्या कहा कि पुत्र तुम अभी जंगल जाओ और जंगल में जाकर तुम जब तक परमात्मा दर्शन न दे दे तब तक यदि मैं भी तुम्हें कहूं कि मेरे को कष्ट हो रहा है, लौट कर नहीं आना। क्योंकि जब कार्य के लिए आप निकलो तब जब तक कार्य में सफलता न मिले तब तक लौट कर नहीं आना। और उसके लिए मैं तुम्हें एक परम धर्म का उपदेश देता हूं। कौन सा? सुरुचि ने केवल कहा तप करो, लेकिन माता सुनीति ने अब अपने पुत्र को समझाया, अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य स्थाप्य भज स्वपुरुषम। हे पुत्र, जीवन में अगर किसी लक्ष्य पर निकलो तो लक्ष्य में यदि कार्य में कष्ट मिले, व्यवधान मिले तो उस कार्य को मत छोड़ना। उसे अपना निज धर्म, अपना श्रेष्ठ धर्म, अपना परम धर्म, अपना सर्वस्व, उन कार्य को ही तुम भगवान मान लेना और तब तक वो कार्य करते रहना जब तक सफलता नहीं मिल जाए। इसके लिए सफलता के लिए प्रथम मंत्र दिया, अनन्य भावे निज धर्म भाविते। जीवन में आप कहते मेरे बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, महाराज क्या करूं, व्यापार क्या, व्यापार में घाटा लग गया, छोड़ दिए। समाज के लिए भी बहुत कार्य किया लेकिन कोई यश नहीं मिला, लेकिन कहीं न कहीं आपका स्वार्थ छुपा है। अगर आप अनंतता के साथ, आप निष्ठा के साथ, जैसे माता सुनीति ने अपने पुत्रों से कहा, अपने पुत्र से कहा अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अनंतता के साथ भगवान की उपासना करो, उनकी शरण में जाओ। बोले माता श्री ठीक है। एक पहला यही सूत्र दिया, उसे निज धर्म मानकर कि जब तक कार्य में सफलता न मिले तब तक लौट कर नहीं आना। दूसरा कहा कि कार्य में अगर लगनशीलता नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी, इसीलिए दूसरा मंत्र दिया कि तुम जा रहे हो लेकिन जीवन में एक लक्ष्य बनाकर जाओ। आप कोई कार्य करते हैं, व्यापार करते हो तो लक्ष्य है ना कि मुझे ये कार्य करना है, विद्या प्राप्ति करते हो तो लक्ष्य है। तो माता सुनीति ने अपने पुत्र को दूसरा उपदेश दिया, आराधे राधोक्ष पाद्म पद्मम यदीक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। हे पुत्र, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, जाओ तुम परमात्मा की आराधना करना अनन्य भाव से, चाहे मुझे कष्ट भी हो तुम लौट कर तब ही आना जब तुमको मेरे गोविंद अपने गोद में बिठा ले और तेरे मस्तक को चूम कर के ध्रुव तुम मेरा है, तब ही लौट कर आ। ध्रुव माता के चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव जी मात्र 5 वर्ष की अवस्था है और ध्रुव जी जंगल जा रहे हैं। जंगल में जाकर अब नन्हे से छोटे से 5 वर्ष के बालक को तो भूख बहुत लगती है, जंगल में उसे कौन खिलावे, जंगल में उसे कौन पुत्र कहे। तो ध्यान देना, जब आपका लक्ष्य सही है तो कार्य में अपने आप सफलता मिलती है। ध्रुव आगे निकल रहा है, उसी समय संध्या होगी।
रात्रि आने वाली थी, सामने विशाल जंगल है, जंगल के मार्ग से ही अब किस जंगल में जाए। अब यहाँ देखिए, जीवन में हमने संसार रूपी जंगल में जन्म आया और इसमें अनेक प्रकार की महाराज विषय है, अनेक प्रकार के सुख है, और इन विषयों को भोगते हुए भी मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, और उन परमात्मा की प्राप्ति के लिए अब मुझे प्रकाश की जरूरत है। अब मुझे प्रकाश चाहिए। वो प्रकाश स्वरूप कौन है? तो सद्गुरु। अब यहाँ आप सोचोगे कि हम अपने मन से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो हो सकता है मन मर्जी साधना करने से मन भटकता है, और वही साधना में जब सूत जैसे सौनकादिक ने प्रश्न किया था कि ऐसी कौन सी साधना करूं, ऐसी कौन सी उपासना करूं जो भगवान जल्दी मिल जाए, तो बोले कि भगवान मन मर्जी अगर आप साधना करते हो उससे भगवान नहीं मिलता है। जिस साधना से सदगुरु आप मिथिला की परंपरा है जो आप अपने दादा दादी नाना नानी से दीक्षा ली। ये तो जैसे उपनयन संस्कार होता है वहाँ भी गुरु बनाना पड़ता है, गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं, तो ये तो संस्कार है। लेकिन सद्गुरु विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त होना चाहिए, विप्र होना चाहिए और वैष्णव होना चाहिए, जो आचार्य परंपरा से दीक्षित है, क्योंकि वही आपका कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि गुरु शब्द में दो ही अक्षर है, जो हम ना जाने कितने जन्म तक इस अंधकार संसार रूपी अंधकार में भटक रहे हैं। गुरुदेव ने कहा तुम भटको नहीं, अब मैं तुम्हें सही मार्ग, हमें बलिया गांव आना है तो हमें मार्ग सही अभी हमें मालूम नहीं है, तो अभी लोगों से पूछना पड़ता है। तो गुरुदेव रूपी पथिक आकर कहता आओ मैं तुम्हें मार्ग बता देता हूँ, इस मार्ग से जाने से कहीं तुम रुकोगे ही नहीं, सीधे पहुंच जाओगे जहां तुम्हारे गंतव्य स्थान है वहीं पर पहुंच जाओगे। यानी तुम सद्गुरु आकर मुझे कृष्ण नाम देकर वहां भेज देते हैं जहां मुझे जाना है, परमात्मा के पास, जहां हम भगवान के भगवान। तो देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए हरि का गुण गाते हुए सीधे वहां पर ध्रुव जी के पास आ गए। एक माता अपनी संतान को स्तनपान से पुष्ट करती है, लेकिन सद्गुरु रूपी माता की कृपा हो जाए तो अपनी संतान को जन्म जन्मांतर तक स्तनपान से दूर करके परमात्मा के चरणार बिंद में गोद में बैठा देते हैं। ये कृपा कोई सद्गुरु महापुरुष ही कर। नन्हे से छोटे से ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम किया देवर्षि नारद जी को। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को गोद में बिठा लिया, मस्तक चूमने लगे, ध्रुव जी को बार बार पुत्र कहकर पुकारने लगे, क्योंकि ध्रुव जी ने मन में सोचा था कि जंगल में मुझे कौन बेटा कहेगा। आज स्वयं देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। फिर महाराज ध्रुव जी को परीक्षा भी ली कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल। बोले जंगल में तो बड़े बड़े सिंह व्याघ्र रहेगा, तुम्हें खा लेगा, तुम डरते नहीं? बोले नहीं, जहाँ आप मिल गए फिर डरने की जरूरत क्यों, क्योंकि आप तो मेरे प्रकाश हो। देवर्षि नारद जी ने कहा अरे तुम नन्हे से छोटे से बालक हो और इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, अभी लौट जाओ, भजन करने का समय तो वृद्धावस्था में। लेकिन उनकी निष्ठा की परीक्षा ली। एक परम पूज्य संत श्री राम किंकर दास जी रामायणी जी महाराज कहा करते थे कि एक बार एक महात्मा के पास किसी ने गया और कहा कि महाराज आज जो हम रामायण पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी की कृपा से, और इसमें तुलसीदास जी की क्या विशेषता है? विशेषता तो उनकी पत्नी के हैं। अगर तुलसीदास जी को धक्का नहीं देती तो शायद पत्नी क्रोध नहीं करती तो शायद तुलसीदास जी तुलसीदास नहीं बनते। उन महात्मा ने व्यंग में कहा अरे जब पत्नी के धक्का से, पत्नी के क्रोध से ही तुलसीदास जी बन गए, तो आजकल तो घर घर में तुलसीदास बन जाना चाहिए। जो मैडम तो रोज उनको धक्का देते हैं, क्रोध करते हैं, कहाँ आप तुलसीदास बनता है? अरे पत्नी की धक्का से, पत्नी की क्रोध से तुलसीदास जी बन जाए तब तो घर घर में बन जाना चाहिए। ये सब महाराज कोई बिरले के ऊपर कृपा, जिनके ऊपर
स्वयं वो कृपा करते हैं। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव की बहुत परीक्षा ली, खिलौना भी दिया कि खेलो, लेकिन ध्रुव ने कहा मुझे तो केवल परमात्मा चाहिए। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी की निष्ठा को देखकर दीक्षा प्रदान कर दी। आप कोई भगवान के नाम नहीं जानते, कोई बात नहीं, किसी में निष्ठा नहीं है, आप कम से कम नारायण नारायण दिन में 10 बार करो तो हजारों बार भगवान नाम लेने का फल मिलता है। द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इस मंत्र का जाप करो। मंत्र जाप से ध्रुव जी के द्वादशाक्षर मंत्र दिया, दीक्षा प्रदान कर दी और 12 तिलक लगा दी। देखिए तिलक सभी को करना चाहिए, ऐसा नहीं है जो वैष्णव होने के बाद ही तिलक की अधिकारी है। तिलक तो सभी को, महाराज गधा को प्रवृत्ति की कोई उसे भी तिलक करना चाहिए। तिलक अगर आप गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त हैं तो गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र जो संप्रदाय के उनकी तिलक करो, नहीं तो आप महाराज रोज भगवान शंकर जी पे जल चढ़ाते हो, वहाँ जल की तिलक करो। फिर भी नहीं तो जिस भारत भूमि में चलते हो इस मिट्टी को लेकर ही मस्तक पर लगा लो, यह भी तिलक है। तिलक तो सभी को करना चाहिए। तिलक से क्या लाभ होता है? कहा गया यम डरपियो जब दास कहायो, हम मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो कभी हम प्रेत योनि में नहीं जा सकते। तिलक की बड़ी महत्व है। और कल तो हम सभी को, हमारे जो वृंदावन से आए हैं ना, सभी को तिलक लगाएंगे क्योंकि कल भगवान के जन्म है। और कल हम सब गाएंगे क्या, नंद घर आनंद भयो, और क्या, जय कन्हैया लाल की। तो कल हम सभी को तिलक लगा देंगे वृंदावन में। तो ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी ने कहा इस मंत्र का जाप करना, जिस मंत्र के जाप करने से भगवान के चरणारविंद के आश्रित होने से समस्त पुरुषार्थ मिलेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ। और सुंदर स्थान मधुवन नाम के स्थान बता दिया, कहा जाओ तुम्हारा सब काम वही करेंगे। परमात्मा की कृपा से ही सब काम बनता है। जीवन में अगर हम उनके चरणारविंद में समर्पित हो जाते हैं, उनके हो जाते हैं, उनमें पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। आज ध्रुव जी ने पूर्ण रूप से विश्वास किया तो ध्रुव जी की सारा काम बना। ध्रुव जी ने 6 माह तक तप किया, लेकिन एक विश्वास है। हमें भी विश्वास रखना चाहिए, हमें भी पुकारना चाहिए, प्रभु मुझे तो आपकी ही कृपा से आज तक मैंने जो भी काम किया है समस्त काम आपके ही कृपा से बना। और आपके ही कृपा से एक दिन आप मुझे जरूर दर्शन दोगे, क्योंकि हम तो दिन रात आपकी याद करते हैं, तो आप भी हमारी याद जरूर कभी न कभी करते होंगे। जब हम आपकी याद करते हैं तो आप भी हमारी याद करते होंगे। हे गोविंद मेरे भी काम आप ही बनाओ। करते हो तुम कन्हैया कि मेरा नाम हो रहा है, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए प्रेम से जय हो। श्री राधे।
करता नहीं हूँ कुछ भी, जय हो सब काम हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। भैया एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोग को। एक बार यहाँ हाजिरी लग गई ना तो समझ लिए मेरा पार होगा। और भैया खड़े खड़े सामने आ जाइए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अरे मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊँ। हो, टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊँ। ओ तेरी ही ये प्रेरणा से, तेरी ही ये प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। इस चीज की और भी दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ में ये गुलशन, तुम साथ में ये गुलशन गुलमाल हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 जय 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 राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जय जय श्री राधे। अब आप सब बैठ जाइए और आज आप बड़ा विलक्षण झांकी का भी दर्शन करेंगे। ध्रुव जी बड़े आनंद के साथ, कृपया शांति बनाए रखें और सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठे। ध्रुव जी सुंदर 6 माह तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन के उपरांत ध्रुव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की और स्तुति के उपरांत ध्रुव जी ने महाराज भगवत भजन के प्रताप से पृथ्वी लोक पर 36,000 वर्ष तक निवास किए और पुनः अपने दिव्य धाम गए। जैसे ध्रुव जी के मस्तक, स्वयं ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर अपने दिव्य धाम गए। भागवत में विलक्षण विलक्षण प्रसंग हैं। भागवत का एक से एक प्रसंग, चाहे महाराज पृथु की चरित्र हो, चाहे भरत जी की चरित्र हो, और महाराज चाहे समस्त लोक लोकांतरों की कथा हो, और चाहे नरकों की वर्णन हो, भागवत के एक एक प्रसंग अति विलक्षण और दिव्य है। लेकिन एक बार ध्यान देना, जब महाराज परीक्षित को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया, तो महाराज परीक्षित स्वयं घबरा गए थे। लेकिन आप लोग तो एक क्षण में घबरा जाते हो। यहाँ तो आप 4-5 बजे कथा सुनने के लिए आते हो, अभी तो महाराज 7 भी नहीं बजा। आज हो सकता है प्रहलाद जी के चरित्र तक प्रसंग के अनुसार हमें तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कल अगर आज हम प्रहलाद जी के चरित्र तक जाएंगे तो कल ही हम सब श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दर्शन कर पाएंगे। कथा की प्रक्रिया तो भाई 8 दिन की भी है, 9 दिन की भी है, सप्ताह की भी है, मासिक भी है। और कल से तो आप नित्य जो हमारी कथा वैसे 7:30 बजे से संत वाणी चैनल पे, जो फ्री डिश पे तो नहीं आती है, एयरटेल पे डिश पे और टाटा स्काई पर आप नित्य यही कथा 7:30 बजे से 1 घंटा तक नित्य आप रोज श्रवण करेंगे। और साधना गोल्ड पे भी आप नित्य इन कथा की लाभ लेंगे। भगवान की एक एक चरित्र, क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कह दिया कि भागवत की 2 पद्धति है। व्यास पद्धति के द्वारा आप नित्य संपूर्ण भागवत के पाठ सुनते हैं। हनुमत पद्धति के द्वारा समय का ध्यान रखते हुए, प्रसंग का प्रणाम करते हुए महाराज, क्योंकि एक एक भागवत की जो प्रसंग हैं, जिन संपूर्ण प्रसंग 7 दिन क्या 7 वर्ष में भी नहीं कोई पूर्ण कर सकता है। जब महाराज परीक्षित 28 प्रकार की नरकों की वर्णन सुना, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि पृथ्वी लोक से दक्षिण दिशा की ओर 99 लाख योजन दूरी पर नरक लोक है। 28 प्रकार के नरकों की वर्णन है। तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, औरौरव, महारौरव,
कुंभीपाक, अनेकानेक नरकों की वर्णन है। नरक में कौन जाता है? जो पाप करते हैं। कोई यदि महाराज घर और परिवार को कष्ट देकर सारा धन दौलत नष्ट कर देता है मदिरा पान कर, तो उसे लारा भक्ष नाम के नरक जाना पड़ता है। लारा भक्ष नाम की नरक वो है जो लार जो टपकता है ना, उसमें महाराज 10-10 हजार हाथों के बल वाले मगरमच्छ है जो हमें नोचता है और हम मरते नहीं, जो किसी जीव की हत्या करके खाता है। जैसे आप किसी को महाराज आग में पकाते हो मारकर या तेल में छानते हो किसी की हत्या करके, आगे भी हमें कुंभीपाक नाम की नरक है जहाँ विशाल कड़ा है और उसमें तेल उबलता है। यमदूत हमें उसमें डाल देगा। जैसे हमने किसी जीव की हत्या की तो मुझे भी डालेगा, फिर मैं मरूंगा नहीं। ये बरसों प्रक्रिया चलता है। क्यों नहीं मरूंगा भाई? एक क्षण कोई तनिक तेल 1 लीटर डाल दिया तो बेचैन हो जाते, वहाँ मरेंगे नहीं, क्योंकि भोग में शरीर मिला है। ये शरीर एक स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर से ही हम सुख भी भोगते हैं और दुख भी। इन शरीर से ही हम महाराज सुख भी भोग रहे हैं और दुख भी। इनके अंदर सूक्ष्म शरीर है। आप कहोगे कि हम पाप करते हैं तो कौन देखता है? ये सब वैसे कहावत है। ऐसे कहावत है तो फिर हमें सनातन धर्म को मानना ही नहीं चाहिए। हमारे जो आचार्य हुए हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, सूखे पत्ते खाकर इन ग्रंथों की रचना की है। महाराज आप सीधा अर्थ समझ लीजिए, पाप क्या है पुण्य क्या है, भोगना हमें ही पड़ेगा। सबके पास तो मोबाइल है ना, ऐसा अब कोई नहीं है जो मोबाइल उनके पास नहीं है। परंतु महाराज आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में एक छोटा सा सिम कार्ड आप रखते हैं, उनके अंदर हजारों नंबर रहता है और आपकी इच्छा हुई कि अब लोग बदलता रहता है। जो जितने पैसे वाले हैं, हर व्यक्ति की इच्छा के अंत ही नहीं है कि अब ये मोबाइल पुराना हो चुका है, अब दूसरा मोबाइल ले लूं। तो महाराज पुराने मोबाइल को आप जब छोड़ते हैं तो उसके अंदर एक जो छोटा सा सिम कार्ड है, बहुत छोटा सा, उसे दूसरे नए मोबाइल में डालते हैं तो पूर्व में आपका जहां कहीं बात की होगी और जो भी आपका नंबर होगा वैसे ही सुरक्षित होगा। उसी प्रकार ये एक शरीर है, स्थूल शरीर, उनके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है मोबाइल के सिम के कार्ड की तरह। आप जैसे जिस प्रकार पाप करोगे उसी प्रकार नरक में जाओगे। आप जिस प्रकार काम करोगे वही भोगना पड़ेगा। इसलिए आप कभी ये ना सोचना कि हम पाप करते हैं तो कोई नहीं देखता है। हम अगर पाप करते हैं वो भी देखने वाले हैं और हम अगर पुण्य करते हैं तो वो भी देखने वाले हैं। लेकिन महाराज इन पाप से बचने के लिए कोई तो रास्ता होगा। बोले हाँ, केवल भगवान नाम। बोले भगवान नाम में हो सकती है जो हम पाप करेंगे और उससे बच जाएंगे। क्योंकि महाराज परीक्षित नरकों की वर्णन सुनकर घबरा गए तो कहा कि महाराज कभी कभी ऐसा नहीं है कि धर्मात्मा से पाप नहीं होता, बड़े बड़े धर्मात्मा से भी पाप हो जाता। अरे महाराज भीष्म पितामह जो स्वयं जानते थे कि कौरव अधर्मी हैं दुर्योधन, फिर भी उनके साथ दिया। द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी, तो ज्ञानी से भी पाप होता है, धर्मात्मा से भी पाप होता है। पाप तो किसी से भी हो जाता है, लेकिन पाप से बचने के लिए एकमात्र भगवान नाम ही है। बोले अच्छा इतना सरल, तब तो अब हम दिन रात पाप करेंगे। बोले भाई ऐसा नहीं करना, भगवान के साक्षी रखकर तो पाप करना ही नहीं। आप यदि पाप करते हो लेकिन आप एक क्षण के लिए भी भगवान की कथा श्रवण कर लिए तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज चाहे रुई के पहाड़ को जलने में देर हो सकती है लेकिन इन पाप रूपी पहाड़ को नहीं। एक क्षण के लिए भी आप श्री कृष्ण कथा मृत का रसास्वादन कर लिया, आप एक क्षण उनके कीर्तन गा लिए। स्वयं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, सकृन्मन कृष्ण पदार बिंदयो
निवेशितं तद्गुण रागियेरिह नाते यमं पास भृतस्य तद्भटा स्वप्ने पिपश्यन्ति चेन्न निष्कृता। अगर हम एक बार भी भगवान नाम ले लिया तो समस्त पाप नष्ट हो जाए। बोले किसी का नष्ट हुआ तो अजामिल प्रसंग तो आप जानते हैं। अजामिल जो अपने जीवन में महाराज ज्ञान की कमी नहीं था। अजामिल के विषय में वर्णन है कि अजामिल बहुत बड़े विद्वान थे। अजामिल की विद्वता की महाराज प्रतिष्ठा चारों तरफ थी। अजामिल विद्वान थे, लेकिन पहले पुराने जमाने कभी कभी महाराज सरस्वती की कृपा जिसके ऊपर होती थी तो लक्ष्मी के कम होती। अजामिल के ऊपर लक्ष्मी की कृपा है, लेकिन सरस्वती की कृपा है, लेकिन लक्ष्मी की कृपा नितांत संभव। घर में माता पिता है, पत्नी है, फिर भी अजामिल रोज जंगल में जाकर समझा लेने के लिए जाता था। लेकिन ध्यान देना, पाप करने का मार्ग और पुण्य करने का मार्ग भगवान दोनों बराबर बना दिया। इन आँख से हम पाप भी कर सकते हैं और इन आँख से हम पुण्य भी, इन कान से हम पुण्य भी ले सकते हैं, उस भगवान की कथा भी सुन सकते हैं, और इन कान से हम ग्राम्य गीत भी सुन सकते हैं। अजामिल दृष्टि और सृष्टि, इन सृष्टि में रहो तो भगवान की याद करो, और दृष्टि को सुधारना है तो सदा महापुरुषों की ध्यान करो, भगवान की लीला की ध्यान करो। आज अजामिल जब लौट रहा था, एक वेश्या को मार्ग में देखा। उन वेश्या को देखकर अजामिल के हृदय में पाप प्रवेश किया। उन वेश्या के साथ अजामिल ने विवाह कर ली, और वेश्या ने जब घर पर आई तो कहा ये कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है। और कहा ये कौन है? तो बोले ये मेरी माता है, मेरे पिता है। भाई सबको घर से बाहर करो। लेकिन अजामिल की पत्नी, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि देखिए कोई भगवान के नाम वैसे नहीं ले सकता है। भगवान के नाम लेने के लिए महाराज कहीं ना कहीं कोई कृपा किसी की बरसती है। तभी अगर आपके घर के परिवार के कोई पूर्वज भी अगर भगवान की कथा सुनी होगी, भगवान के नाम लिए होंगे, तब ही आप भगवान के शरण में आते हो, अन्यथा कौन आपको ला सकता है। अगर अजामिल ने नारायण नाम लिया पुत्र के माध्यम से ही, इसमें उसकी पत्नी, जिन पत्नी को उसने घर से त्याग दिया था ना, वो कृष्ण के अनन्य भक्ता थी। महाराज उन कष्ट, उन विषम परिस्थिति में भी उसने रोज कृष्ण श्री कृष्ण से प्रार्थना करती थी, हे मेरे गोविंद, मेरे पति को आप ही कल्याण करना। किसी कारण बसात उसने पाप के मार्ग पर चल दिया, आप ही कल्याण करना। उन पतिव्रता धर्मात्मा, उन स्त्री की प्रार्थना में वो शक्ति है जो स्वयं महाराज अजामिल जैसे अधर्मी का कल्याण हुआ। अगर हम पुण्य की ओर चलते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर किसी पूर्वज की कृपा है, कोई ना कोई जरूर मेरे घर में पुण्य किए होंगे, इसीलिए तो हम भगवान की कथा श्रवण किए। वैसे कौन कर सकता है? वही अजामिल उन 5 वेश्याओं के संग किया, और उन 5 वेश्याओं के संग में ऐसे मस्त हो गए जो गांव के लोगों ने कहा अब तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। कल तक उनकी पूजा होती थी अजामिल के, आज वही गांव के लोग उन्हें धक्का देकर गांव से बाहर कर दिया कि भाई तुमने ये क्या कर लिया। 9 संतान हुई, फिर भी अजामिल का स्वभाव अब कोई पुराना स्वभाव नहीं बना, अब तो दुष्ट हो गया, चोरी करने लग गया, शिकार खेलने के लिए जाता था जंगल में, जीव की हत्या करने लग गया। अब वो अधर्म ही अधर्म करता था। लेकिन महाराज कब कौन किस ओर कब कन्हैया की कृपा किस पर हो जाए वो तो वही जान सकते हैं, हम कब उनको क्या पहचाने। आज देखिए उनके ऊपर कृपा लेना है, कृपा को प्राप्त करना है,
तो उन्हें पुकारो। और पुकार में ये ना सोचो कि हम नहाए हैं कि नहीं नहाए, हम क्या खा रहे हैं कि क्या नहीं खा रहे, हम कहाँ सो रहे हैं कहाँ नहीं सो रहे हैं। हमारी पुकार तो हम किसी भी स्थिति में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे और किसी भी संग में रहे। एक संत कहा करते हैं, भैया तुम भगवान के दोष क्यों देते हो, तुम अपना दोष दो ना। उनके नाम तो आप हर स्थिति में हर परिस्थिति में पुकार सकते हो। संत महाराज, एक कुछ संतों की मंडली ने सोचा भारत वर्ष की परिक्रमा करो, और वहाँ एक दो संत नहीं थे, हजारों संत की मंडली महाराज परिक्रमा लगा रहे थे, और जहाँ रात्रि हो जाती थी वहाँ पर विश्राम करते थे। आज महाराज परिक्रमा लगाते लगाते जहाँ अजामिल कनौज नगरी के निकट था वहीं पर पहुंचे। कुछ नए युवक से पूछा, भाई ये बताओ इस गांव में सबसे प्रेमी कौन है जो साधु संतों को सम्मान करते हैं। मजाक में कह दिया कि भाई हाँ एक है जो तालाब के किनारे रहता है, बहुत भक्त है, उनका नाम अजामिल है। भोले वाले महात्मा चल दिए और जाकर कहा, महाराज अजामिल उस समय शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया था। उसकी पत्नी बेस्या के अंदर भी देखिए कृष्ण भावना क्या थी, संत के प्रति निष्ठा क्या थी। जब उन संतों के मंडली को देखा कि महाराज इतने बड़े बड़े जटाजूट वाले संत, बड़े बड़े सन्यासी, इन संतों को देखकर उसने स्वागत किया। बोले महाराज सत्य बताओ तो मेरे पति कोई भक्त नहीं है, मेरे पति तो अधर्मी हैं, उसने तो मेरा संग कर लिया, और मैं कोई बढ़िया विदुषी भी नहीं हूँ, कोई समानशील भी नहीं हूँ, कोई धर्मात्मा भी नहीं हूँ, मैं तो एक वेश्या हूँ। संत ने कहा, बेटी तुमने अपने जीवन का सही बात बता दी, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। और अपने शिष्य से कहा, आज गोपाल जी को यहीं विराजमान कर दो। शिष्य ने वहां पर महाराज एक सुंदर सिंहासन पर गोपाल जी को विराजमान कर दिया। बोले बेटी आज तेरे घर में जो बना है वही हम भोजन करेंगे। बोले महाराज आप सब के पास तो रसोइया जरूर होंगे, हम नहीं दे सकते हैं। बोले तुम अनाज तो दे सकती हो, चावल आटा दिया। बोले आज तुम भी यहीं भोजन करो। संत लोग स्नान कर रहे थे, स्नान करने के बाद पूजा पाठ की और महाराज सब कीर्तन करने लगे। इधर उन्हें वेश्या की दृष्टि अजामिल की ओर, भाई कहाँ से लौटी। इधर अजामिल ने देखा कि यहाँ कीर्तन चल रहा है और वहाँ संत लोग सबके सब भजन गा रहे थे, और वहाँ महाराज बेसिया प्रतीक्षा कर रही थी। इधर अजामिल दूर से आया, देखा भाई इतने साधु संत कहाँ से आ गए। अजामिल की पत्नी ने कहा, तुम ये जो शिकार खेल कर लाए हो अभी तुरंत फेंको, नदी में स्नान करो और उन संतों के चरणों में प्रणाम करो। एक वेश्या ये कह सकता है, जरूर उन वेश्या के ऊपर भी कृष्ण की कृपा हुई, जो अजामिल के जीवन को बदल दिया। जो अजामिल जो श्राप पीता था, जो अजामिल शिकार खेलता था, उनके जीवन बदल दिया और उन संत के पास आ गए और संत के चरणों में प्रणाम किया। और केवल प्रणाम ही नहीं किया, और महाराज संत जब महाराज ठाकुर जी की सेवा की, भोग लगाए, उनके झूठन शीत प्रसाद अजामिल ने खाया। देखिए उनका जीवन क्या बदल रहा है। संत ने कृपा की, संत ने देखिए संत युक्ति बता देता है, संत किसी तरह इनका कल्याण हो। बोले अजामिल से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगू। अजामिल ने कहा, भाई आप ये सोचो कि मैंने आपकी जो कमंडलू है, कंबल है, ये मैं नहीं लिया, आप सीधे जाओ अब यहाँ से, मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ। संत को गाली देने लगे। बोले तुम तो दे रहे हो, लेकिन यही गाली को तुम बदल दो ना। बोले कैसे बदलो। बोले ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, मैं दावा के साथ कहता हूँ 10वें संतान पुत्र होगा, इनका नाम तुम थोड़ा सा बदल दो। अन्य पुत्र को जो नाम रखे उससे अलग नाम रखो, इनका नाम नारायण नाम रख लो। अजामिल के जीवन का यही एक गुरु मंत्र हो गया। जिसने एक बार नारायण नाम ले लिया, उन नारायण नाम से अजामिल के हृदय में वो प्रेम जगे, वो आनंद जगे, जो अपने छोटे पुत्र से इतना प्रेम करने लग गया, जो सब कुछ काम धंधा भी भूलकर नारायण नारायण पुकार। देखिए पुकार कैसा भी होना चाहिए। मैं हर जगह कथा में बोलता हूँ। एक सेठ जी था, सेठ जी
अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उसने अपनी पत्नी का नाम राधा रखा था। हर हमेशा राधा राधा बोलते। किसी कारण बसात कोई महाराज, जैसे कोरोना काल हुआ, उसकी पत्नी मर गई। मैं तो ऐसे कहा कोरोना का मतलब बहुत पुरानी बात है। अब वो पत्नी मर गई। अब वो सेठ पागल हो गया। पत्नी के वियोग में महाराज काम धंधा छोड़कर हर हमेशा राधा 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 कहते हुए बोलता। लोगों से पूछता, भाई मुझे राधा से मिलना है। शमशान घाट में जलाया देखा, लेकिन वही शमशान घाट में यमुना किनारे होते 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 वृंदावन पहुंच गया, और वृंदावन होते होते सीधे बरसाने धाम पहुंच गया। बरसाने जब गया तो बरसाने के कण कण में श्री राधे। लोगों से पूछा, भैया मुझे राधा रानी के दर्शन करना, मुझे राधा रानी से मिलना है। बोले भाई राधा रानी के मंदिर तो सामने है। बोले नहीं, मुझे अपना राधा से मिलना है। अब लोगों ने कहा, भाई किससे? बोले मेरी पत्नी का नाम है राधा, मैं उसे ढूंढ रहा हूं, तुम बताओ कहाँ। मैं उसे बहुत प्रेम किया, वो बहुत दिन से नहीं मिल रही। इधर रासरासेश्वरी राधा रानी ने ललिता सखी से कही, अरे ललिता सखी देखो मेरे परम प्रिय भक्त किस प्रकार उनकी पुकार है, इसे क्यों नहीं मुझे प्रेम की भिक्षा देना। ललिता सखी ने कहा, अरे रासरासेश्वरी राधा रानी, ये आपके नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये तो अपनी पत्नी, इसकी पत्नी मर गई है, उस वियोग में ये पागल बना हुआ है। महीनों हो गए, भोजन भी नहीं किया था, वस्त्र भी नहीं बदला था, पागल की तरह पत्नी को ढूंढ रहा था। बोले ये आपकी नाम नहीं ले रही है। राधा रानी ने कही, अच्छा यह बताओ ललिता कि पहले इसकी पत्नी के नाम राधा पड़ी कि पहले मेरा नाम? बोले आप तो अजन्मा हैं, आपकी नाम तो अनादि काल से है। बोले तो मेरे नाम अनादि काल से है, मैं आदि शक्ति आह्लादिनी शक्ति हूँ, तो फिर ये मेरे भक्त मेरे नाम को ही पुकार रहे हैं। नाम चाहे किसी भी प्रकार के ले, पत्नी के नाम ले, पुत्र के नाम ले, सांकेत्यम परिहास्यम वास्तवम हेलन में वा, चाहे वो किसी भी प्रकार पुकार हैं, मैं तो इनके पास जाऊंगी। राधा रानी ने उन परम प्रिय भक्त जो पत्नी के वियोग में रो रहा था, हृदय से लगाकर उनके अपने दिव्य सिंहासन पर बैठाकर दिव्य धाम को भेज दिया। वही अजामिल ने जब यमदूत लेने के लिए आया तो नारायण पुकारा, तो यमदूत और नारायण में 4 अक्षर, तो भगवान के पार्षद आ गए। बड़ा विलक्षण संवाद है भगवान के पार्षद और यमदूत में। कहा ये अधर्मी है, भगवान के पार्षद ने कहा ये अधर्मी, तुम जानते हो धर्म अधर्म? बोले जो वेद विरुद्ध आचरण करता है वो अधर्मी है, जो वेद को मान कर करता है वो धर्मात्मा है। इसने अपने जीवन में सदा वेद विरुद्ध आचरण किया है, ये महान से महान अधर्मी पापी है। बोले पापी है ही नहीं, इसने जिसने वेद को बनाया उनके मंगल में नाम लिया। यमदूत अपने स्वामी के पास गए और यमराज से प्रार्थना की। यमराज ने कहा कि महाराज जिसकी जीवा भगवान के नाम, जीवान भक्ति भगवद नाम गुणधेयम, बस आप कुछ देर शांचित होकर बैठिए, फिर आप सुंदर प्रहलाद जी के चरित्र, आज कथा समय हो चुका है तो आप सुंदर उनके दिव्य झांकी के दर्शन करेंगे और भजन के आनंद लेंगे, और कल इस कथा को विस्तार पूर्वक श्रवण करें। बस कुछ देर, भीड़ काफी हो चुकी है, बस कुछ देर आप सब शांति होकर बैठिए। बड़े आनंद के साथ महाराज यम दूत ने समझाया कि जिसकी जीवा भगवान के मंगल में नाम ले वहां तुम कभी नहीं जाना। अजामिल एक बार नारायण नाम लिया, जो स्वयं भगवान नारायण अजामिल को लेने के लिए आए। समस्त देवता अपने अपने विमान पर बैठकर देख रहे हैं कि अजामिल किस मार्ग से आ रहे हैं, लेकिन महाराज अजामिल को कोई ढूंढा नहीं। अजामिल तो भगवत नाम लेते हुए सीधे महाराज जिनके हृदय में और सामला सलोना सरकार विराजमान है, वो तो वहीं पहुंचेंगे जिसके हृदय में मेरे गोविंद विराजमान हैं, बस वो वहीं पहुंचेंगे। प्रहलाद जी के हृदय में गोविंद विराजमान थे, तो प्रहलाद जी हर पल हर क्षण केवल उन्हीं को पुकारा कि मेरे सामने सलोने
मेरे गोविंद, मेरी सरकार, आप ही मुझे दर्शन दो। प्रहलाद जी ने सदा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को पुकारा, हमें भी पुकारना चाहिए। मेरे हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। तो किन किन की बिगड़ी बनानी है? एक बार जोर से जयकार लगाया, बोल बाकी हरिलाल की। प्रहलाद जी के साथ सब कीर्तन भी करिए भाव के साथ। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। ओ मेरे, ओ मेरे, ओ मेरे खाटू वाले श्याम, मेरे खाटू वाले श्याम, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। श्री राधे। सुना है जो तेरे शरण में आवे, उसके सब दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। सुना है जो तेरे शरण में आवे, उसके सब दुखड़े मिट जावे, दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। ओ मेरे, ओ मेरे, ओ मेरे जीवन के आधार, मेरे जीवन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। श्री राम है। मुरली मनोहर नंद का लाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। ओ मुरली मनोहर नंद का लाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। ओ मेरी, ओ मेरी विधि यही है बारंबार, मेरी विधि यही है बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। सुन ए वृषभान किशोरी, जो मोते करी बल जोरी। सुन ए वृषभान किशोरी, जो मोते करी बल जोरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ए वृषभान किशोरी, जो मोते करी बल जोरी। सुन
किशोरी जो मोसे गरीब जोरी। तेरी मेरी कट्टी है जाए, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बागे बिहारी, वृंदावन के बागे बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बागे बिहारी, वृंदावन के बागे हो बिहारी। मेरे जीवन के आधार, हो मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी बना मेरी। दो बना दो बिगड़ी मेरी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रहलाद जी अपने पिता से कभी घबराए ही नहीं। आप स्वयं तो घबरा जाते हैं, अधिक देर हो जाती है कथा में, लेकिन प्रहलाद जी उन असुर लोक में असुरों के साथ रहकर अपने पिता को उपदेश दिया था कि पिताश्री आप स्वयं को अपने आप, यदि आप ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अपने आप को भगवान मत मानिए, क्योंकि मैं तो आज भी कह रहा हूं कि हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद्धरि मास्त्रेता। आप अपना कल्याण चाहते हो, अभी इसी वक्त चले जाओ वन और वहां प्रभु की नवदा भक्ति कर। किसका नाम ले रहा है तू? कौन है वो परमेश्वर? कौन है वो ईश्वर? सब कुछ ये हेराज है, हेरा कश्यप, हेरा कश्यप। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। 3,14,000 भवनों में मैं ही एक समाया हूँ। वो नारायण क्षीर सागर में मेरे भैंसे सोता है। बता तू किसका नाम ले रहा है? बोल बोल जल्दी बोल। प्रहलाद जी ने किसका कहा नाम ले रहा है तू? कि मैं अपने भगवान विष्णु के, हे पिताश्री कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भगवता निहा, आप भी मेरे समान कौमार अवस्था से ही भगवान को पुकारो। हिरण्यकश्यपु थक गया था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न किए, चाहे पहाड़ से गिराए, चाहे हाथी के अंदर कुचलवाने की कोशिश की, चाहे काल कोठी में रखा, चाहे अपनी बहन होलिका को आदेश दिया इसे जलाकर राख कर दो, लेकिन स्वयं जलकर राख हो गई, परंतु प्रहलाद जी को कुछ नहीं बिगाड़ा। प्रहलाद जी ने समस्त असुर बालकों को भी अपने समान बनाकर कीर्तन कर रहे थे, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने कहा बताओ तेरे विष्णु कहाँ हैं? प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र। बोले यदि सर्वत्र तो मया कथम न दृश्यति। बोले आपका पुकार सही नहीं है, मेरे प्रभु तो जड़ में भी है और चैतन्य में भी है। महाराज प्रहलाद जी सब हिरण्यकश्यपु से डरता था, लेकिन प्रहलाद जी कभी डरे ही नहीं। प्रहलाद तेरा परमेश्वर, तेरा भगवान कोई नहीं है इस जगत का परमेश्वर। हरि यह हेरा कश्यप है, हेरा कश्यप है, हेरा कश्यप। छोड़, बता तेरा
तेरा ईश्वर, तेरा भगवान किसमें है? बोले हर इसमें, जगह। इनमें और इस खम्भ में तेरा भगवान। मैं देखता हूं इस खम्भ को। बोले नरसिंह भगवान की जय। बोले नरसिंह भगवान की जय। देखते ही देखते नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु से कहा, तुम ब्रह्मा की एक एक बात याद करो। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि नहीं, मैं रात्रि में मर सकता हूँ, नहीं दिन में। बोले नहीं रात्रि है, नहीं दिन। बोले कि नहीं, मैं नर से मर सकता हूँ, नहीं पशु से। बोले मैं नहीं नर हूँ, नहीं पशु हूँ, मैं दोनों का द्वंद्व हूँ। बोले नहीं, मैं अस्त्र से मर सकता हूँ, नहीं शस्त्र से। भगवान ने कहा, मेरे पास नहीं अस्त्र है, नहीं शस्त्र है, मैं तुम्हें अपने नाखून से मारूंगा। बोले मैं साल के 12 मास में कभी नहीं मर सकता हूँ। बोले मैं तेरे लिए 13वां मास पुरुषोत्तम मास लाया हूँ। अंत में कहा कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मर सकता हूँ। बोले ब्रह्मा मेरी सृष्टि से है। अंत में महाराज हिरण्यकश्यपु थक गया। भगवान नरसिंह ने देखते ही देखते हिरण्यकश्यपु के अपने नाखून के द्वारा उनके अग्नि को छीन अलग कर दिया। भगवान के एक न मंत्र माने पड़े। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। समस्त असुर लोग घबरा गए थे, लेकिन महाराज प्रहलाद जी यथावत श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का उच्चारण कर रहे थे। स्वयं देवता भी स्तुति के, भगवान के क्रोध शांत नहीं हुआ। स्वयं लक्ष्मी जी भी आई तो भी भगवान के क्रोध नहीं शांत हुए। लेकिन प्रहलाद जी को हृदय से लगाकर अपने गोद में बिठाया और कहा कि हे प्रहलाद, मुझे आने में जो विलंब हुई है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। महाराज प्रहलाद जी 40 मंत्रों के द्वारा भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। अब आप लोग ज्यादा घबरा गए हैं, आज के प्रसंग हम सब यहीं पर विश्राम देते हैं। और कल की जो कथा है, कल बड़ा विलक्षण है। कल आप जो प्रहलाद चरित्र विस्तार पूर्वक श्रवण करोगे, गजेंद्र मोक्ष की कथा और वामन भगवान के चरित्र। और कल सब इसी समय, कल मत घबराना, कल तो सब नाचना। क्या तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कल सब लाल पीले वस्त्र पहनकर माखन मिश्री लुटाते हुए आनंद लेना। आइए हम एक भजन का आनंद लेते हुए, झूमते हुए फिर हम आरती के दर्शन करेंगे। सब भाव के साथ, जैसे प्रहलाद प्रभु अपने गोद में विराजमान है, हम भी उनसे दिल लगाकर उनके चरणारविंद में पहुंचे, हम भी प्रार्थना करेंगे। एक बात, आज आप सब जब प्रसाद लेने के समय होता है तो आप लोग ज्यादा लड़ने लग जाते हैं। तो आप वृंदावन की रास का भी दर्शन करोगे कैसेट के माध्यम से, और शांतिपूर्वक बैठकर ही प्रसाद लेना।
क्योंकि भीड़ काफ़ी है तो किसी का चोरी भी हो सकता है। तो फिर इसमें संजय जी का दोष मत देना कि संजय जी बहुत बड़े सेठ है तो हमें चेन कट गया तो मैं उसके पास जाकर कहूँगा मेरा मोबाइल खो गया। तो अपना सामान को खुद ध्यान रखना और साथ में महाराज रास का भी आनंद लोगे और सब शांतिपूर्वक प्रसाद भी लेना। तो आइए एक बार हम भाव के साथ भगवान के भजन का आनंद लेते हुए ताली बजाते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे। अरे मोहन से दिल क्यों लगाया, छलिया से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, 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 ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से छलिया से, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। अरे नाच लो प्यारे। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है। आगे आ जाइए भैया, आप आइए आगे। ये पूरे कथा भागवत में जो भी चल रहा है, आज तीसरा दिन है, भैया खूब आनंद ले रहे हैं महाराज से। अरे टेढ़े पे दिल क्यों आया है, टेढ़े पे दिल क्यों आया, ये जानू या वो जाने। टेढ़े पे दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने, 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 ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ओ ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से छलिया से, मोहन से दिल
क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। नाच लो प्यारे श्री राधे, और बांके बिहारी लाल की। तेरे प्यार में दिल दीवाना किया, तेरे प्यार में दिल दीवाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। तेरे प्यार में दिल दीवाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। मैंने क्या खो, मैंने क्या खो, मैंने क्या खोया क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से, छलिया से, छलिया से दिल क्यों लगाया ये, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। बोल बांके बिहारी लाल की। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे, टेढ़े पे, टेढ़े पे दिल क्यों आया है, टेढ़े पे दिल क्यों आया ये, मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पे दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से, छलिया से, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन में, राधे राधे, वृंदावन में, राधे राधे, अरे बरसाने में, राधे राधे, अरे बरसाने में, राधे राधे, अरे नंदगांव में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, अरे कसीपुरा में, राधे राधे, अरे कसीपुरा में, अरे नंदगांव में, राधे राधे, अरे किसी घाट पे, राधे राधे, अरे यमुना जी में, राधे राधे, अरे राधारमण जी, राधे राधे, अरे बांके बिहारी, राधे राधे, हम सबकी प्यारी, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
बोल राधा रानी की, बाके बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, भागवत भगवान की। जय जय श्री राधे। देखिए कल की सूचना है बहुत, कल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इसी समय होगा। और देखिए कल से जो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल पर तो देख ही रहे हैं सब लोग, कल से ठीक 7:30 बजे से लाइव संतवाणी चैनल में देखेंगे आप। सुबह 7:30 बजे से संतवाणी चैनल में 7:30 से 8:30 बजे तक अपनी अपनी टीवी खोलना। टाटा स्काई और एयरटेल पर ये संतवाणी चैनल आता है तो सभी आप देखेंगे। और कल से ये लाइव चलेगा संतवाणी चैनल पर। और आइए अब आरती के दर्शन करेंगे। हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्री संजय जी झा सहपत्नी सहित मंच पे आएँ और आरती करें। और कल ठीक 3 बजे से यहाँ सभी उपस्थित होंगे और कल बड़ी जोर जार से सज धज करके यहाँ आएंगे और नंद उत्सव मनाएंगे। जय श्री राधे। पंखा बंद कर दीजिए। सभी अपने स्थान में खड़े रहेंगे, शोर नहीं मचाएंगे। और देखिए अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे। यहाँ हमारे जो मुख्य यजमान है वो जिम्मेदार नहीं होंगे, अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करेंगे। जो मोबाइल है, चैन है, किसी का खो जाए तो इसमें हमारे कोई व्यवस्थापकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओम आइए पहले हाथ उठा दो। ओम हरि ओम वक्रः वक्रवा सर्वत्रांगदोतिवाय हत्वरदिमुंडरीकाक्षरवायभ्यन्तर्हातु दिविः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है। प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी मेरा मन मोह है। देख जभी मैं तो बल बल जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनियादारी। इन चरणों पे मैं शीश नवाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ प्यास दास है नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन
शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः धामा शान्तिरेधिः ॐ देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पेत ॐ जग्नेन जग्नमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादिहना कं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम्।